Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazi and we are back with our drama. क्या हाल है शाजी आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। हाउ आर यू डूइंग? मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा आप बोलेंगी राबिया आज आपने बहुत ही डल सा स्टार्ट किया है। पिछले हफ्ते तो आप इतनी चर्पी और इतनी वो थी, आज तो मंडे मॉर्निंग है तो आपको ज़रा अच्छे उसमें होना चाहिए, बट आपने कुछ कमेंट नहीं किया। So actually, there should be no pressure to always be, like springy and jumpy and happy and energetic. It's okay if you want to take things slowly because we are not robots कि हमने एक बटन दबा दिया और हर चीज़ काम हो गई। हाँ, कभी कभी हम कॉफ़ी पीते हैं, हमें लगता है हम रोबोट बन सकते हैं, but I think it's okay. But yeah, so it's fine if you're getting into the day or half into the day slowly. मेरा तो अभी दिन शुरू ही हुआ है। मुझे बताइए कि आपको किसी चीज़ पे बात करनी है before we begin. अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, आप स्टार्ट करें। तो आज हमारे पास 5 ड्रामे हैं। वी हैव कर्ज़े-जहाँ, वी हैव मीम से मोहब्बत, फरार, दस्तक, मस्त मलंग। ऑल्सो आई विल ट्राई एंड डू अ क्विक रिव्यू ऑफ हैशटैग। इसके अलावा बदरू चाचा की दुल्हनिया, आई जस्ट वांटेड टू अपोलोजाइज, आज नहीं होगा रिव्यू। आई डोंट प्रॉमिस कि शायद थर्सडे तक मैं कर लूँ या हम कर लें, अगर राबिया ने भी देख लिया है तो। दैट्स इट एंड वी गोना डिसाइड व्हाट वी बिगिन विद। राबिया, आपको किससे शुरू करना है? आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद दस्तक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दस्तक। मुझे तो दस्तक बहुत अच्छा लग रहा है। इन मोस्ट फेजेस आई एम लाइकिंग द स्टोरी। बल्कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये होता है राबिया कि जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं ना, तो हम एंड वी आर लाइकिंग समथिंग, वी आर होपिंग कि कहीं ये कहानी गिर ना जाए, कहीं ये कुछ ऐसी चीज ना कर दे दैट आई विल हैव टू कॉल आउट और क्रिटिसाइज। सो 80% I have to say that it's going on the right track. अच्छा, आई डोंट नो, विद सम ड्रामाज आई एम नॉट हैविंग दिस थिंग, मुझे नहीं होता। जैसे दस्तक पे मेरे जहन में ये बात बिल्कुल नहीं आई। अच्छा, तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लग रहा था कि उसकी माँ जो है वो डिसीजन ले लेगी कि वो बाप के साथ नहीं रहेगी, किरण की माँ जो है, सादिया नाम है जिनका, या फिर तुम्हें लगता है कि उसको ये करना चाहिए और शुड शी स्टे एट होम इन होम एंड फाइट फॉर हर राइट? ओके। मेरे अंदर एक्चुअली उतना ही गुस्सा था जितना किरण की अम्मा में था, सादिया में था गुस्सा। तो उस वक्त एक्चुअली आई फेल्ट एंड आई डिडंट वांट टू से, राबिया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर इसके पास देखा, शी हैज अ प्लेस टू गो, अदरवाइज ये डटी रहती और फिर ये अपनी हक के लिए लड़ती। बट आई फील कि राइट नाउ शी इज फीलिंग वेरी डिफीटेड एंड आई एम सो ग्लैड शी हैज अ प्लेस टू गो टू। आई एम सो ग्लैड शी हैज किरण। आई फील कि थोड़ी सी उनमें बातचीत हो जाती कि अभी मैं जा रही हूँ, आई कांट डील विद दिस राइट नाउ, मैं थोड़े दिन जा रही हूँ। आई ऑल्सो फेल्ट इट वॉज अनफेयर कि आपने माहा को छोड़ दिया है वहाँ अकेला और आप चली गई हैं वहाँ से। सो आई वॉज फीलिंग मोर फॉर माहा। जहाँ तुम कह रही हो उनको वहाँ रहना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, मे बी, एंड आई होप शी डज कम टू दैट। बट आई थिंक राइट नाउ देखो, हर इंसान फर्क होता है। फॉर हर टू टेक दिस डिसीजन वॉज अ वेरी बिग डिसीजन. I'm hoping she comes back and fights, and I'm hoping Kabir is the voice that makes her do it eventually. आई थिंक दो चीज़ें हो गई ना। एक तो ये कि उनको शौक लगा कि ओ मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, और फिर बजाय इसके कि उनके हस्बैंड जो हैं वो अपोलोजाइज़ करते या सॉरी करते, ही सीम टू बी सेइंग ओ आई माई सिस्टर एडवाइज्ड मी द राइट थिंग, मैंने सही डिसीजन लिया है, एंड ही इज़ कम्प्लीटली ओके। और उसके बाद भी ही इज़ लाइक कोई बड़ी चीज़ हुई नहीं है। लाइक उसको ये चीज़ उस बंदे को हिट ही नहीं करी कि तुमने एक औरत की सारी ज़िंदगी का जो मान था ना वो तोड़ दिया है। और शादी मुझे इतना बुरा लग रहा था उसके लिए। लाइक इसके पास क्या रह गया इसको, मतलब एक तो ये कि धोखा, फिर वो शख्स जिसको आप जो आपके लिए ज़िंदगी में वाहिद इंसान है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ही आपको धोखा दे जाए, तो हाउ डू यू गेट ओवर दैट फीलिंग? सो मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत चीज़ ड्रामे ने कैप्चर की है, एंड आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू एवरीबडी इन्वॉल्व इन द ड्रामा, बिकॉज यूजुअली हम यंग लोगों की चीज़ों पे तो बहुत बात करते हैं कि एक यंग कपल, जैसे हम किरण को देख रहे हैं या सैफ को या फरियाल की चीज़ें, बट हम ये भूल जाते हैं कि बहुत से लोग अपनी शादी के 20-25 साल बाद या 28, 23, 30 साल बाद भी देयर आर टाइम्स व्हेन थिंग्स हैपन जो मर्द या औरत दोनों में से किसी को भी शेक कर देती हैं। और बहुत दफ़ा औरतों को ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि वो नहीं भी निकल सकती। जैसे मैं कॉन्स्टेंटली डरी हुई थी कि क्या ये करेगी ये डिसीजन, क्या ये लेगी या फिर ये यहीं घुट घुट के मरती जाएगी, एंड माई इनसाइड्स वर स्क्रीमिंग लीव हिम, जस्ट लीव हिम, गो विद किरण, बट आई जस्ट फील रियलिस्टिकली स्पीकिंग majority of the women will not do anything at this stage in life because वो कहाँ जाएंगी, दुनिया क्या कहेगी, and she has a younger daughter also. So I'm so glad that the drama showed that she took this decision. हाँ, जो तुमने बात की कि किरण का घर है कि वो, मैं उसको दूसरे तरीके से देख रही हूँ।
बहुत सी सिचुएशंस में जहाँ औरतों के पास कोई घर नहीं होता जैसे जिधर वो जा सकें, then they have no choice but to stick where they are and just bear all of this, you know. In this drama they showed that she was lucky कि किरण अलैदा हो रही थी, और पता है जब वो मोइस के पेरेंट्स को पता चला ना, मोइस के फादर को किरण के घर का, तो मुझे इतना डर लगा, मैंने कहा ओह ये कहीं कैंसिल ना कर दे, अब ना किरण के पास जाने के लिए जगह होगी ना उसकी माँ के पास जाने के लिए जगह होगी, यू नो। सो जब औरतों के पास नहीं होती है तो वो एक्चुअली तब कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं इन सब चीज़ों पे। हाँ, टोटली आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसके पास एक ऑप्शन था। हम उसको बहुत दफ़ा माशरे में इस तरह देखते हैं कि ओह! क्योंकि अब उसके पास ऑप्शंस आ गए हैं ना, इसलिए वो खड़े होके डिफाइंड बन रही है या वो, लेकिन एक्चुअली अच्छी बात है कि उसके पास ये ऑप्शन है। एंड आई थिंक ड्रामा आगे ये भी शायद दिखाएगा, क्योंकि अब ये भी तो लोग, कि तुमने कहा ना, इससे लोग बातें बनाएँगे कि अम्मा भी ऐसी हैं और बेटी भी ऐसी है। तो ये एक कहानी को लेके आई थिंक, क्योंकि मुझे लग रहा है ये राइटर काफ़ी दूरंदेशा, दैट्स व्हाट यू से ना, ये आगे की देख रही हैं, जिस तरह मैं मोइज़ और किरण का भी अभी देख रही हूँ। सो इट इज़, बट मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा माहा के ऊपर तरस आ रहा है। बट देन अगेन राबिया, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वी से ना कि एक औरत कब तक अपनी ज़िंदगी को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, सैक्रिफाइस कर दे, बिकॉज़ she's done what she had to do for her daughter. So what would you suggest somebody like Sadia would do? माहा को छोड़ देना चाहिए था वहाँ उसके अब्बा के पास? मुझे ये लगता है ठीक है, उन्होंने दिखाया कि वो कहती है कि नहीं यहाँ से तुम्हारा कॉलेज करीब है और तुम अपने अब्बा का ख्याल रखना। आई थिंक द डिसीजन शुड हैव बीन विद माहा, बिकॉज माहा कोई क्लास 7 या 6 की बच्ची नहीं है, माहा एक बड़ी बच्ची है, कॉलेज गोइंग लड़की है ना। तो आई थिंक माहा ये डिसीजन खुद ले सकती है कि उसको माँ के साथ रहना है या बाप के साथ रहना है। एंड यहाँ पे भी शाज़िया देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना बच्चों के लिए चूज़ करना कि वो किसकी साइड लें या वो क्या करें। इवन इफ दे लव देयर फादर, व्हाट देयर फादर हैज़ डन इज़ अ क्रिमिनल थिंग, इज़ सो अनजस्ट। एंड यू नो जब आपका बाप ही आपकी माँ का हक नहीं दे रहा, तो आप अपने शौहर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी मर्द से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके बाप में ये क्लैरिटी नहीं है तो आगे आने वाले मर्द को जो आपकी ज़िंदगी के लिए चूज़ करेगा या आपकी ज़िंदगी में, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो ड्रामा इतने लेवल्स पे इस चीज़ को टच कर रहा है जो बहुत खूबसूरत है। सो मुझे लगता है कि दिस शुड हैव बीन माहाज डिसीजन। एंड एक्चुअली यू नो अगर वो बाप ऐसा होता ना कि वो अच्छा था या उससे गलती से कोई चीज़ हो गई तो मैं फिर भी शायद उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती। यहाँ तो ही इज़ सो टॉक्सिक, लाइक वो किरण को काम नहीं करने दे रहा। तुम ठीक है यार, तुम लड़ लो, जो करना है कर लो, तुम अपनी बच्ची को जो बेसहारा है उसको बोलो घर से चली जाए, और तुमने अपनी बीवी का घर हथिया लिया एंड यू आर यूजिंग इट। सो आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर हिम एंड आई थिंक माहा शुड नॉट लिव विद हिम नाउ। अब बात के बोल के सारा मैं डिसीजन पे आ गई। थोड़ा सा ग्लिमर ऑफ होप था जब उन्होंने साइड ली थी उसकी, जब किरण ने कहा था कि मैं छोड़ना चाह रही हूँ, एंड ही डिड, एंड मैंने कहा ये है, तो मुझे अभी भी लगता है कि वो बहन से बहुत ज्यादा ब्रेन, ही इज अ ग्रोन मैन, बट ग्रोन मैन भी ब्रेन वॉश होते हैं। तो आई एम होपिंग कि कहीं वो सीधे रास्ते पे आ जाए इवेंचुअली। आई एम होपिंग। अच्छा, शैल वी गो ऑन टू मोइज एंड हिज पेरेंट्स? या ओके। तो नवीन से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम नहीं होगा, फिर उन्होंने अपनी अम्मा को बता दिया, फिर घूम फिर के सारा जो है वो नवीन के ऊपर ही आ गया, और नवीन ने जो है चेकमेट फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये तो मोइस की सारी गलती थी, उसको खुद करना था ये सब कुछ। अच्छा, फिर उनकी फोन की कॉन्वर्सेशन तो बहुत ही मजे की थी। शी सेड मैं क्या करती, आई हैड टू से समथिंग। तो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट होल थिंग? मुझे तो इतनी वो नवीन इतनी वीक कैरेक्टर लगी। आई वाज लाइक क्या मतलब भाई, क्या मतलब है तुम। एक तो वो बंदा, उसने कोशिश की, तुम्हें समझ नहीं आ रही, और तुम किसी की ज़िंदगी तबाह कर रही हो। तुमने, और तुम्हें पता है कि बात सच्ची नहीं है, तुमने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। तुम कुछ और बोलती तो मैं तो बिल्कुल, मुझे वो बहुत नवीन की चीज़ वो बकवास लगी थी। एंड आई एम सो ग्लैड कि इन द एंड उसने उसको बोला कि तुम गलत किया तुमने, और तुमने अपनी उसके लिए किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, यू नो। सो आई एम सो ग्लैड ही सेड इट टुवर्ड्स द एंड। लेकिन मोइस के जो पेरेंट्स हैं ना, मुझे उन पे बहुत हैरानी हो रही है कि आप अपने बच्चे को पूरी ज़िंदगी से जानते हैं और आप इतनी आसानी से उसके अगेंस्ट आपने बात पे यकीन कर लिया कि हाँ ये तो झूठ ही बोल रहा होगा। माँ ने बहुत हद तक उसको प्रोटेक्ट किया, उसको डिफेंड किया टिल शी फाउंड आउट अबाउट द अपार्टमेंट। बट कोई बैठ के उससे साफ साफ बात नहीं कर रहा, और वो भी साफ बता नहीं पा रहा है कि ये चीज़ है। लाइक उसको अपार्टमेंट वाली बात शायद पहले से खुद ही बता देनी चाहिए थी, ताकि माँ बाप को कहीं से, स्पेशली बाप को तो पता चलती ही चलती। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट या। हाँ, तो द थिंग इज़ कि मुझे पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा-सा, और मुझे एक्चुअली इस ट्रैक पे थोड़ा-सा लग रहा था कि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस टू हैपन। थोड़ा-सा मुझे फ़ॉर्स लग रहा था। उन्होंने उसको वैलिडेट करके उनकी बैक स्टोरी भी बता दी कि हमारे साथ ये ऐसे, और वो बहुत ज़्यादा अ
pushed इमोशनल लग रहा था क्योंकि आई वाज़न्ट फीलिंग एनीथिंग फॉर द फादर व्हेन ही वाज़ टॉकिंग। लेकिन एट द सेम टाइम राबिया, जब हम उसको एक बाहर के पर्सपेक्टिव से देखें कि बेटे ने एक अपार्टमेंट लेके दे दिया है एक सिंगल लड़की को जो डिवोर्सी है, जिसका एक बेटा भी है जो पता चलेगा बाद में, आई थिंक मोइज ऑल्सो डजंट नो, और इतनी सस्ते रेट्स पे दे दिया है और अभी अपनी मंगनी तोड़ी है। सो इफ यू पुट टू एंड टू एंड टू एंड टू टुगेदर देन यू रियलाइज दैट द पेरेंट्स आर थिंकिंग इन दैट वे, बट इट कुड हैव, और फिर उसकी शादी कराना चाह रहे हैं, अब वो कह रहा है कि नहीं अब रुक जाएं। However, this could have been executed a little better and more subtly, to for me actually, to make it more realistic. सी आई फील कि ठीक है उनका सस्पिशियस होना, जैसे तुम कह रही हो सही है, बट वो जो गोल्ड डिगर वाली बात है ना, आई फेल्ट दैट वाज नॉट समथिंग दैट शुड हैव बीन ब्रॉट हियर, एंड बिकॉज वी नो कि वो डाइवोर्सी है और उसका बेटा है, तो मुझे लगता है आपने एक बहुत स्टीरियोटिपिकल लेबलिंग कर दी है काइंड ऑफ इन द ऑडियंसेस माइंड। तो मुझे लगता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और उसकी वो जो बैक स्टोरी सब यूजलेस है। आई मीन यू वर सो राइट, वी डिडंट कनेक्ट विद इट, वी डिडंट थिंक दिस, वी जस्ट थॉट ये आगे चलो यार, आगे क्या होगा, आगे चलो, आगे बताओ क्या होना है, यू नो। और हमें पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करके जो उनको ऑब्जेक्शन है उसको बेहतर कर सकते थे। Actually, you're so right. You see, the thing is कि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं ना, तो आप स्ट्रगल करते हैं, आई एम श्योर एज अ राइटर, कि कहाँ आप एक मैसेज दें, कहाँ आप माशी की आवाज़ लेकर आएँ और कहाँ आप अपनी आवाज़ लेकर आएँ। यहाँ अगर वो माशी की अगर नहीं, डेफिनेटली वो माशी की आवाज़ लेकर आ रहे हैं कि ऐसी लड़कियाँ तो गोल्ड डिगर होती हैं, तो वो कभी-कभी किसी एक कॉन्सेप्ट को या टर्म को या बिलीफ को रीइंफोर्स कर देती हैं, उससे ज़्यादा जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं। And right now, I think this might happen. So they have to work very hard now to negate it. अच्छा जी, anyway, वो आ गए हैं घर में और वो बताना चाह रही थी कि उनका बेटा है, he doesn't know yet, और फिर उनसे ग्लास गिरा, उन्होंने ग्लास साफ किया, उन्होंने कहा बैठ जाए, मैं कर दूंगा, मुझे आदत है। तो I was really enjoying Ali Raza and Sohai's connection and Ali's performance over there. जिस तरह he said, मैं तो अमेरिका में रह चुका हूँ, and he likes her, और वो एक पॉइंट पे किरण also looks at him, but फिर वो चुप हो जाती है। अच्छा वो सब तो सही था, मैंने भी इंजॉय किया, आई थिंक वो क्यूट मोमेंट था और बड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था कि उससे चाय गिर जाती है एंड ऑल दैट। लेकिन वो जो इतनी उससे बताई ना, आई वांटेड टू टेल यू समथिंग, आई वाज लाइक देयर इज नो नीड, शी इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड टू टेल एनीवन कि उसका बच्चा है, यू नो। उसने तुमने नहीं मदद मांगी थी, वो उसने खुद ऑफर की, तुमने मदद ले ली, एंड अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो ठीक है, वो अपने लिए कर रहा है, यू नो। उसका मतलब ये नहीं कि आप ऑब्लिगेटेड हो गए कि आप ये भी बताएं ये भी बताएं। तो आई थिंक उसको तो मेंशन भी करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसका कोई मोइस में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है फॉर हर, ही इज़ जस्ट अ क्लाइंट और पर्सन हु यूज्ड टू बी विद हर कॉलेज, यू नो। सो वो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी थी, और उसको थोड़ा वो बिल्टअप कर रहे हैं कि उसको पता चलेगा इसका बच्चा भी है, जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि इस डायरेक्शन में जाने की क्या ज़रूरत है। इट शुड बी समथिंग वेरी वेरी नॉर्मल, यू नो, शुड बी समथिंग that's not worth going in a specific direction for me. But let's see what the drama does. Yes, you're so right, because when she said कि स्कूल है करीब and he said तुम्हें क्यों स्कूल की जरूरत है, तो वो नॉर्मली कहती है कि भाई मेरे बेटे को, एक्चुअली वो नॉर्मल ही होता कि भाई मुझे अपने बेटे को, एंड हाँ अगर उसके लिए एक रेवलेशन होता मोइस के लिए, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट फॉर किरण इट शुड हैव बीन समथिंग व्हिच इज वेरी नॉर्मल। आई एम ग्लैड यू पॉइंटेड दैट आउट। ठीक है जी, we can move on to the next drama which is Farhad. Wait, you don't want to talk about Faryal and Saif? Okay, हाँ ठीक है, फरियाल and Saif. तो उस तरफ थोड़ा सा आई थिंक उन्होंने कहानी में ट्विस्ट दिखाया है। आई एम होपिंग एंड आई ऑल्सो फील, नॉट दैट आई थिंक दैट फरियाल हैज एवर बीन राइट, और उनकी अम्मी जो है सैफ की वो हमेशा सही है, लेकिन आई थिंक कि अभी कहीं इनका कनेक्शन शायद बन जाए, बिकॉज जो उन्होंने एंड जो ड्रॉप सीन दिखाया था प्रोमो में या एंड में, आई डोंट रिमेंबर व्हेन दे एक्चुअली कम टुवर्ड्स ईच अदर एंड शी हग्स हर, was maybe a slight change in the way things will go over there in that household. तो उन्होंने आके वो सारी स्पीच तो दे दी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी दर्द को समझ सकती हूँ और सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जब उन्होंने उसको हक किया तो उनके फेस के एक्सप्रेशंस देखे थे, दे वर स्केरी, दे डिड नॉट मीन एनीथिंग दैट शी वाज सेइंग। सो आई एम कंफ्यूज्ड एंड आई एम वंडरिंग कि ये आगे जाके क्या होगा और उसका मकसद क्या है, बिकॉज या तो वो ये सोच रही है कि किसी तरह इसको रास्ते से हटाएगी तो किरण को तो वापस नहीं ला सकती, हाँ बच्चा शानी को लाने की कोशिश करी हो कि अब इनका बच्चा नहीं हो सकता तो हम शानी की कस्टडी के लिए फाइट करेंगे, समथिंग मे बी, आई डोंट नो। हाँ, यू आर राइट, बिकॉज यू सी नाउ शी कैन सी कि ये रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम उसको ये भी होगी ना, इफ किरण थिंक्स ऑफ गेटिंग मैरिड अगेन, तो फिर शायद कस्टडी की वहाँ इशू आए बेटे का। या लेकिन 5 साल में तो आपने नहीं दिखाया कि सैफ ने कुछ भी बाप बेटे से करने की कोशिश की या कुछ भी, सो आई रियली डोंट थिंक दैट सैफ डिजर्व्स एनी ऑफ
Shani, you know. No, he just wants his own child, that's all. He was thinking फरियाद से हो जाएगा, नहीं हुआ. Okay, let's move on to the next drama. You want to do फरार मीम से मोहब्बत और We can do Farar. ओके जी, तो फरार में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा फरार में दिस टाइम. ओके, आई एम विद राबिया दिस टाइम कि वाकई कुछ नहीं हुआ, वरना तो मैं कहती हूँ नहीं राबिया ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया. वो आई कुड हैव मिस्ड द एंटायर एपिसोड एंड forwarded to the next one which is not there yet. अरे शाज़िया आप क्या बात कर रही हैं यार, मतलब फाइनली बब्रिक और जाले की स्टोरी आगे बढ़ रही है, आपके लिए कुछ हुआ नहीं? क्या बातें कर रही हैं आप शाज़िया? अगर स्टोरी आगे बढ़नी थी ना तो एक मौलवी साहब को बुलाते, निकाह पढ़वाते और फिर आगे करते स्टोरी, देन आई वुड हैव बिलीव्ड इट. एंड वो तो चलो मुझे थोड़ा सा आई एम ग्लैड कि उसका दिमाग चल रहा था बब्रिक का, कि उसने फोन नहीं ऑन किया और फिर उसने कहा कि नहीं शादी भी कर लेंगे, वो आ जाएंगे, तुम्हें मार देंगे, वो तुम नहीं जानती, वो सब आई गॉट दैट, ठीक है. तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं तो चल रहा था. फिर उसने जब देखा कि भाई ये जेवर लाई है, तो मैंने कहा आई थॉट, आई वाज होपिंग रादर कि अब ये कुछ और कर लेगा उसके साथ, पैसों के साथ, लेकिन इतना डेंजरस रूट उन्होंने पकड़ा है वहां से जाने का. फिर फोन कर दिया. अब मुझे तो उस बेचारे पे तरस आ रहा था. अब तो पकड़े जाएंगे सबके सब या निकल जाएंगे? नो आइडिया, आई एम एक्चुअली क्यूरियस. मुझे अब भी से ज़्यादा अगली जो एपिसोड आनी है ना उसके बारे में ज़्यादा क्यूरोसिटी कि अच्छा अब ये लोग जब सब पहुंच गए हैं बलूचिस्तान, कोयटा पहुंच गए, कोयटा की बात कर रहे हैं ना, ये कोयटा पहुंच गए, अब आगे क्या होगा? आर दे गोइंग टू फिनिश द स्टोरी हेयर, या फिर वो एक ही एपिसोड में कुछ करेंगे? होगा क्या? इनमें से कौन मरेगा कौन जिएगा? क्योंकि पीछे से वो दोनों भी आ रहे हैं, QIP वाले भी आ रहे हैं, यहाँ से आई थिंक फराज भी शायद मोहसिन और उसको लेके पहुँच जाए फसी को. सो आगे क्या होगा, दैट इज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस. ये वाली एपिसोड तो काफ़ी बस बोरिंग सी थी, बस देखनी थी तो देख ली, कुछ ऐसा जिसमें हुआ भी नहीं. मोहसिन बेग और फसी भी बस, आई फील सो सैड फॉर दैट ट्रैक, यू नो. पहले मुझे बब्रिक और जाले के ट्रैक के लिए बहुत बुरा लगता था, आज अब मुझे फसी और मोहसिन बेग के ट्रैक के लिए इतना बुरा लगता है, बिकॉज देयर वाज जस्ट सो मच पोटेंशियल इन इट. अगर उनको ऐसा दिखाना भी था तो थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा देते. मतलब वो इतने कोई लूज़र पुलिस ऑफिसर और लूज़र भागे हुए यू नो कैदी हैं जिनका जिनका कोई मतलब कोई ऑरा नहीं है उनका, यू नो. देयर इज़ नथिंग टू देम दैट यू लाइक ओ ठीक है दे आर ट्राइंग कुछ, यू नो. कई कई दफ़ा आपको हार पे हार हो रही है, कोई कुछ नहीं है उधर, यू नो. देयर इज़ नथिंग इन दैट स्टोरी. द कपल विथ नो ऑरा. अच्छा वो सब नहीं भी हो रहा होता ना तो कम से कम वो ही हो जाता. क्या है नाम है इनका, हमारी बग्गी और बातिश के बीच में ही थोड़ा सा जो है ना, जो राबिया को पसंद है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोमांस इस सब एक्शन में वो ही शुरू हो जाता, बिकॉज आई फील दैट दे रियली मेंट फॉर ईच अदर. ऊपर से वो फराज ने वो कहानी सुना दी. आई वांटेड टू शेक फराज रियली हार्ड, या मे बी आई एम सच अ बातिश फैन, आई डोंट नो, कि भाई तुम्हारी वजह से ही डिड ऑल दैट, यू वुड हैव बीन डेड राइट नाउ. आई अग्री कि भागे थे बातिश की वजह से, कराची में से वो जरूर भागे थे, बट ही अग्रीड टू यू नो टेक हिज साइड एंड टू हेल्प हिम आउट एज हिज फ्रेंड. नाउ यू आर इन इट टुगेदर. अब आप रिवाइंड नहीं कर सकते कि तुमने ये किया तो ये किया तो ये किया. एंड आई रियली फील बातिश हैड नो चॉइस हियर. आई थिंक आई एम बातिश's फैन. क्या करता वो, मारना ही था ना उसको. लेकिन आई थिंक फराज को बस ये है कि क्योंकि उसने बातिश की हिस्ट्री देखी हुई है ना, तो उसको ये होता होगा कि तुम तो पॉलिटिकल करियर में भी इस वजह से गए थे, तो शायद वो इस तरह सोच रहा हो. लेकिन उसकी बातों ने बातिश को थोड़ा सा हिला दिया, दैट ही एक्चुअली रिमेंबर्स, लाइक अपने हाथों की तरफ देख रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वाकई मैं इसलिए करता हूँ ये सब चीज़ें. तो दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि ड्रामा हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, क्या देयर इज़ रियली सम ट्रुथ बिहाइंड व्हाट फराज सेड. बट अदरवाइज बातिश ने, जैसे मुझे लगता है बाली को मारने की ज़रूरत नहीं थी. आई रियली फील, आई डोंट नो हमने पहले क्या सोचा था, लेकिन कल मैं सोच रही थी बाली को मारे बगैर भी गुजारा हो सकता था. बाली को वो कन्विंस कर सकता था, बाली को समझा सकता था, क्योंकि बाली की उसके साथ एक दोस्ती थी. तो हम मे बी शॉक फैक्टर के लिए हमें वो किया, लेकिन बाली को छोड़ा जा सकता था. तो बाली तो द थिंग इज ना, उसने यही कहा ना कि ही थॉट कि उसने तो मार दिया, एंड एक्चुअली तो वो मर जाता, उसने तो भेज दिया था आदमी, वो तो बच के आ गया. ही वुड हैव डाइड. तो बाली ने तो ले दिया दे. बट आई थिंक बातिश की कहानी राबिया जस्ट शोज अस कि एक दफा जब आप इस पार्टी में चले गए ना, आपका बाहर निकलना नामुमकिन. एक डायलॉग है ना, पता नहीं क्या है, नामुमकिन है, याद नहीं आ रहा शाहरुख खान का. बट एनीवे द पॉइंट इज कि वो कितना भी कोशिश करे इंसान, वो बाहर नहीं. वो ये कहता है मैं कराची से यहाँ गया, यहाँ भी मेरी जान नहीं छोड़े, एंड देयर पीपल फॉलोइंग हिम, ही वांट्स टू गेट अवे. या नॉट ओनली दैट, एंड आई थिंक पहली बार किसी को मारना शायद बहुत मुश्किल होता हो, फिर उसके बाद जब आपको आदत हो जाती है, फिर आप इतना सोचते नहीं हैं, फिर जो सिचुएशन होती है उसमें मारना आपके लिए आसान होता है. यू नो बातिश वर्सेस अनदर गाय, वो शायद उन लोगों को उनकी टांगे तोड़ देता है, कुछ और कर देता है. यू नो नाजिश को जो लोग ढूंढने आए थे, दो भाई जो थे, बट इसे तो उनको मार दिया. सो एक ये चीज़ भी है. आई थिंक ही इज वायर्ड टू किल. दैट्स व्हाट ही डज. ही मेड श्योर कि उसको भी, बिकॉज
उनके दिमाग में ये बैठा होता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना तो ये वापस आएगा मेरे पीछे, जो भी इसके पीछे आएंगे वो उसको बताएंगे कि ये आदमी था, इसने ये किया था. सो यू डोंट लीव अ लूज एंड एनीवे, एंड दैट्स व्हाट हिटमैन किलर्स डू. दे आर ट्रेन्ड टू किल. या आई थिंक इज देयर एनीथिंग एल्स वी वांट टू डिस्कस? और तो कुछ नहीं है, बस फसी को धमकियों पे धमकियां आ रही हैं, फसी साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो दोनों पहुंच गए हैं, फसी साहब ने चूज़ किया कि वो फराज के पीछे जाएंगे बातिश को ढूंढने. सो आई थिंक दैट्स ऑल. हाँ, आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा पुशी हो रहा है. ही जस्ट अज्यूम के गाड़ी में पीछे वो बैठा हुआ है, नहीं है, बट वी कैन मूव ऑन. नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक चीज़ सॉरी. जाले ने जब अपने बाप को बोला, दाजी को बोला, वर यू एक्सपेक्टिंग कि वो ये बोलेगी? No, I was not expecting, but I think here they are showing her defiance and her courage. जब वो ये सब छोड़ के आई है तो उसके अंदर जो हिम्मत है ना, और वो अपनी ज्वेलरी और सब, वो she has left for good. और वो जानती है अपने अब्बा को, क्योंकि ये खत्म तो नहीं होने वाला. वो वापस आएगी तो वो बबरे को तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे. So him going back is not going to help anything. Them going back is not going to help. लेकिन शादी अब दोनों वापस आएंगे तो बाकी लोगों को वो मार दें, इवन बबरे के भाइयों को मार दें फिर, या उसको पता है कि ये लोग नहीं करेंगे, ये सिर्फ धमकी दे रहा है? देखो, उसने जो है ना एक चाल चली है जाले ने, बट आइदर वे शी हैज नो वे ऑफ नोइंग कि दाजी मानेंगे कि नहीं. बाद में भी मार सकते हैं, सबको मार सकते हैं खड़ा करके, बिकॉज ही इज एज वाइल्ड एज जाले बिलीव्स हिम एंड एज वी सीन, जिस तरह उसने मारा था उस लड़के को. सो आई थिंक कोई गारंटी तो है नहीं, ये कभी भी किसी को भी मार सकते हैं. ये इनकी ब्लैकमेलिंग में आके कोई फायदा नहीं होगा. इट विल जस्ट गेट वर्स. ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. या फरार की ये बात है कि फरार इज वेरी लाइक ब्लैक एंड व्हाइट. इट्स वेरी कट थ्रोट. इट डजंट लीव एनी ग्रे एरियाज फॉर पीपल हैव टू एक्ट राइट नाउ, एंड आई लाइक दैट अबाउट इट. एनीवेज, लेट्स डू कर दे जाऊँ. लेट्स डू कर से जा. जी कहिए, क्या कहेंगी आप? मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी कि आपका क्या गैस है? क्या अमार असद को मारेगा, या फिर वहाँ पे बीनेश्वरी मौजूद है और बीनेश्वर कुछ हो जाएगा? व्हाट्स गोना हैपन? Okay, so because I want the story to move forward and I was curious, तो मैंने जाके प्रोमो देखा, फिर मैंने प्रोमो को स्लो किया, फिर मैंने प्रोमो को बड़ा किया. तो जब मैंने बड़ा किया, वैसे तो हमें ड्रामे का रिव्यू करना है, लेकिन मैं प्रोमो कह रही हूँ. तो वो जो वो उनकी अम्मा है ना, क्या कहते हैं, बख्तियार की, वो बख्तियार को कह रही हैं कि तुम्हें हौसला करना होगा. अब वो क्यों कह रही हैं ये मुझे नहीं पता. Either they are directing us towards the fact that Amar has died, or maybe Amar has killed Asad. I don't know that, but I'm more interested to know कि चलो first finish this. What do you think has happened? मुझे भी पता नहीं है, बट मैं हैरान नहीं होंगी अगर बीनेश को भी कुछ हो गया तो, बिकॉज वो जो तस्वीर लेके बैठा हुआ है ना बख्तियार, वो मुझे थोड़ा सा, बिकॉज बख्तियार इज़ क्राइंग. बख्तियार क्यों रोएगा अगर असद मर गया है? बख्तियार का मतलब ये एंगल बख्तियार का दिखाया नहीं है. बख्तियार की कोई बीनेश के साथ इतनी अटैचमेंट भी नहीं दिखाई. तो अनलेस बीनेश हरसेल्फ हैज़ बीन हिट, या फिर उसके, मैं तो इतने उस तक जा रही हूँ, बच्चे को भी हिट किया हो सकता है, यू नो. ना ऑफिस में सब लोग कह रहे हैं ये कैसे होता है. मैंने कहा भाई वो कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, बीवी साथ थी, उसने कहा मैं भी ऊपर आ जाती हूँ, हम दिखाते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, बेबी को दिखाएंगे. वहाँ पे अमार की बातों में शायद बचाने में उसने असद को, शायद बीनिश को कुछ हो गया. अमार को तो कुछ नहीं हुआ है. आई डोंट थिंक अमार को कुछ हुआ है, बिकॉज कहानी आगे चलेगी नहीं. आई डू थिंक, अगर प्रोमो में याद हो तुम्हें, तो कहीं नशवा का कैरेक्टर ये कहता है कि इंसाफ के लिए मैं अपने मियाँ के अगेंस्ट भी जा सकती हूँ. शी सेज समथिंग लाइक दिस, मे बी मुझे याद नहीं है सही लाइन, बट मुझे याद पड़ता है मैंने ऐसी कोई लाइन देखी है. तो इसका मतलब है कि वो अमार के अगेंस्ट केस करेगी, और अगर वो अमार को मार देंगे इस वक्त, तो फिर तो then it doesn't make a difference. I mean, the whole idea is defeated. Then there is no story. और अमार का कैरेक्टर उन्होंने शुरू से जितने लोगों को भी हमने इंटरव्यू किया, they were like you guys will be surprised, अमार का ये वो. तो I don't think कि अमार को कुछ होगा. It is either बीनिश और असद. So yeah. बीनिश पे मेरा दिमाग नहीं गया था, असद पे गया था for sure. But you're right. Why would he cry so much? I do think कि अमार, अगर अमार को मार देते, तो मैंने सोचा कि कहानी वहीं पहुंच जाएगी कि बिस्मा के साथ ये हुआ था कि बेहजाद डाइड, एंड देन बिस्मा ने पूरी जिंदगी गुजारी इन लोगों को सर्व करते हुए. तो अब ये यही कोशिश करेंगे कि नशवा पूरी जिंदगी गुजारे, इफ वी आर टेकिंग दिस राउट के अमार इज नो लॉन्गर देयर. नहीं शाजिया, वो नहीं हो सकता. I don't think we need to. So we don't need to go on that route. Yeah. Now I wanted to come back to when Amar अकेला सोच रहा होता है and he's thinking of everything that went on, you know. उसने माही के बारे में सोचा, उसने अब्बा ने जो उसकी पिटाई करी थी उसके बारे में सोचा, ये देखा कि वो कह रहा था कि नशवा जब उसके वो पास हुई थी लॉ का एग्जाम, उसकी तारीफें कर रहा था. So they are also showing that Amar
इज गोइंग थ्रू, और बार बार हमें दिखाया है और फिर एकदम से दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो है ना, ही इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट हिम टू बी, ही इज नॉट एज ग्रे और एज वाइट एज वी नो। जब सिद्रा से बात करी थी तो हमें लग रहा था कि ये समझ गया है बात, लेकिन कमरे में जाके वो फिर, सो आई वांटेड टू एक्चुअली applaud the script, Rabia, for showing a very relatable and real life portrait of a guy who is completely messed up in his brain, and he knows he's messed up, but he's not going to go and take help right now. He's not in a position to do it. ओके कुछ एपिसोड पहले तक मैं जो तुम कह रही हो उससे एग्री करती थी, ठीक है, एंड आई यूज टू थिंक द सेम वे, बट अभी जो कल की 2 एपिसोड्स आई हैं, कल और परसों की, सैटरडे एंड संडे, और उसमें जो दिखाया है, I feel the script writer and the director are playing with our emotions. So for me, the relatability has gone back now, and I, in some ways, so for me, Karze Jaan ke kuch parts are so good, and then there is another side of Karze Jaan which is really disappointing me, because Karze Jaan ने अपना standard बहुत high कर दिया था. Now showing us that scene on बीच के वो ये सब बातें जा रहा है कर रहा है, और आपने तो वो मुझे लगा कि शुरू में जब आपने किया तो वो सब चीज़ें, जब आप एक अमार की सॉफ्ट साइड या अमार का एक अमार की बिहेवियर के पीछे एक रीज़न दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो समझ आ रहा था. अब तो ये इतना कुकी कटर की तरह ऑब्वियस था कि इसको ऐसे रखो और ये आपकी कुकी बन जाएगी, कि दिखाओ कि अमार इज़ फीलिंग दैट उसके ऊपर प्रेशर है और उसको चैलेंज है, उसको एहसास कमतरी है और सब कुछ, और फिर जाके उसने अपने बाप के सामने वो सारी ऊंची आवाज़ में बात की, एंड नाउ ही इज़ गोना डू समथिंग विच वी आर प्रिडिक्टिंग कि असद को मारा या नहीं मारा या बीनिश को कुछ कर दिया, तो ये मुझे बहुत ही ना टिपिकल और बहुत लाइक प्रिडिक्टेबल एंड ऑब्वियस सी चीज़ लग रही है कि आपने अमार से एक बुरी चीज़ करानी है और आपने पहले उसकी जस्टिफिकेशन हमें देना शुरू कर दी है. एक चीज़ है, इफ़ यू वांट टू से समथिंग हियर यू कैन, देन आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नहीं, मुझे लगा कि ये काफी प्रेशर उसके ऊपर बिल्डअप हुआ, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन शी टुक हिम टू दैट रिहैब सेंटर, बिकॉज, और मैं ये सोच रही थी कि ये क्यों लेके जा रही है, इसको पता नहीं है कि ये नहीं जाएगा इस तरह, एंड वन ऑफ द मेन थिंग्स इज कि लोगों को खुद जाना होता है, या कोई ट्रस्टेड इंसान जिसमें वो बहुत बिलीव करते हैं, जिनकी वो बात सुनते हैं, वो लेकर जाए. तो नशवा इज नॉट द राइट पर्सन. एक तो शी इज अ वुमन, वो वैसे ही विमेन को डाउनग्रेड करता है, ऊपर से अभी तो वैसे ही उनकी इतनी तू मैं हुई थी रात को. सो आई वाज जस्ट वंडरिंग, like Nashwa really needs to get a reality check or what. And लेकिन वो जो उसने छोड़ा, लेकिन जो उसने छोड़ा ना उसको वहां रोड के ऊपर, उसके अंदर एक गुस्सा, because Nashwa made him realize what a loser he is. So for me actually it made sense, but for you, yeah, you can take that route that maybe it was too much. नहीं तो एग्जैक्टली ना, तो तुम मेरे पॉइंट की तो बात करियो कि आपने पूरा जस्टिफाई करें कि ओ नशवा लेके गई तो नशवा ने उसको ये फील कराया और नशवा ने उसकी ईगो को हर्ट किया, क्योंकि वो तो नशवा से कंपैरिजन करता है, एंड ही फेल्ट के ओ मैं नीचे हो गया हूँ क्योंकि नशवा मुझे ठीक करने के लिए, आपने पूरा एक रूट चलाया जो मुझे बहुत टिपिकल और बहुत ऑब्वियस सा लग रहा है. लाइक इट्स टू सिंपल. I expect better from Karze Jaan, because Karze Jaan has been entertaining us that way. So इसी तरह अगर आप वो बात लें, अब आप उससे पहले वाली एपिसोड पे चले जाएं, रात को जो बात होती है माँ की, कि माँ आई, माँ ने पूरा समझाया, और उधर आपने दिखाया अमार के शक्ल पे एक सुकून आ जाता है, वो माँ की बात में एक्चुअली बिलीव करने लगता है. उस सीन में, उस सिनारियो में अमार वॉज लाइक दैट. कमरे में जाता है, ही इज़ अ चेंज्ड पर्सन, ही इज़ बदतमीज़ एंड ऑल दैट, so you're playing with the emotions, I feel, so you want us to see. So that's what you're doing, that you show us, oh, Amar is this person also जिसके साथ ज़्यादती हो रही है या जिसके साथ चीज़ें प्रेशर और रीज़न है, and that's why he's doing all of this. So what I'm saying is that it's so, that's why I'm saying that now it's so obvious for me that पहले जब आप हमारे साथ ये कर रहे थे हमें एक डिफरेंट फीलिंग आ रही थी. नाउ आई फील दैट यू गाइस, that the script on purpose is playing with our emotions and making us feel something for Amar, and I also feel that's not really fair now, because enough is enough. Amar को बहुत chances मिल गए, अब Amar को एक बुरा बंदा ही दिखाएं. I'm sorry, I don't think I want to feel for Amar now, because बहुत हो गया यार. अब Amar toxic है, Amar गलत है, Amar negative character है, Amar should be like that. I don't think इससे ज़्यादा मुझे Amar की psychology और Amar के साथ क्या हुआ था वो समझने की ज़रूरत है, because ही इज़ अ बिग गाय. अगर उसमें इतनी, और उसको इतनी बुरी लगती है नशवा, तो छोड़ देता, जाओ अपने दोस्तों के साथ कुछ और कर लेते, बट तुम्हें दौलत चाहिए थी ना, इसलिए तुमने शादी की है, तुम्हें वो जायदाद तो नहीं छोड़नी. सो आई फील दैट नाउ, इससे पहले जो आप कर रहे थे वो उतना काफ़ी था, क्योंकि अमार ने एक भी अच्छा काम नहीं किया है. So now, and I don't want to cry for Amar. I don't want to feel for Amar. I want Amar to be punished. अच्छा, so okay, to rewind a little bit,
when they showed all this to me, it was not about feeling bad for Amar. It was showing how Amar is wired for me. कि अमार ने अपनी अम्मा की बात सुनी, there is a human side to him. लेकिन अमार जब कमरे में आया, उसने देखा कि एक तो उसके कमरे का नक्शा ही बदल दिया है पूरा. He was really mad because उसने कहा ये मेरी एक space थी जहाँ I could do whatever I want. तो वो वापस उसका जो भी anger management issues थे, they came back. फिर he became a little calm जब वो उसको लेकर गया गाड़ी के अंदर. फिर जब उसको रिहैब सेंटर में लिया, अगेन ही फ्लिप्ड. सो व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट कि वी, यस, गाड़ी जो वो बीच पे बैठा हुआ था उसकी बातें दिखाई कि these are the reasons that contributed to make him as messed up as he is, but I think it is also showing how he is actually at the point of no return. And I don't think I felt bad for him. I just feel that it is a very good replication of what people like him, boys or women like him in society are like. They flip immediately and it's very hard to help them. And Nashwa thinking she can help him and Sidra thinking कि वो उसका बेटा change हो जाएगा एक शादी से, is exactly what they're showing कि ये नहीं हो सकता. मे बी ठीक है, जो तुम्हारा लास्ट पॉइंट है उस पर मैं सोच सकती हूँ कि हाँ कि जो लोग ख़राब हैं वो ख़राब ही हैं, बट आई थिंक आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग ऑफ सीइंग जस्टिफिकेशंस. और ये जो तुमने बात बोली ना कि अच्छा उसकी एक ह्यूमन साइड थी लेकिन कमरे में आया तो फ्लिप हो गया, मुझे लगता है वो आगे तक ठीक था. अब मुझे नहीं देखना ये एज अ व्यूअर ना, एज अ ऑडियंस. आई वांट टू मूव ऑन, आई वांट टू सी दिस. जो अमार ने बाद में बाप के साथ किया ना, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू वॉच, बिकॉज दिस व्हाट अमार इज. बिकॉज इट्स ऑल्सो कि अगर हम इस तरह देखेंगे, जो हम कहते हैं कि आपका ड्रामा रियलिस्टिक पिक्चर दे रहा है, वो करे, फिर तो मैं हर क्रिमिनल की एक जस्टिफिकेशन एक्सपेक्ट करना शुरू कर दूँ. फिर तो मैं हर करप्ट इंसान के पीछे एक बोलना शुरू कर दूँ, बेचारे को रोटी नहीं मिली होगी इसीलिए उसने रिश्वत ली, इसीलिए उसने ब्राइब किया, इसीलिए उसने सिफारिश की, यू नो. सो उसको प्रेशर बहुत होगा, इसीलिए उसने अपने से जो इक्वल जो डिजर्विंग बनता था उसको पीछे हटा के खुद आगे चला गया. और बिल्डर के घर खाना नहीं होगा इसलिए उसने जो है वो इस इमारत में मिक्स कर दिया कुछ. तो मैं कह रही हूँ बस अब मेरे लिए काफ़ी हो गया. आई वॉन्टेड, बिकॉज जब उसकी माँ ने बोला ना तो मुझे था शायद ये वाकई थोड़ा सा अब ये कमरे में जाएगा, मे बी थोड़ा सा ही अच्छा बोले एंड फिर अच्छा हो. मतलब स्पेस थी, फाइन स्पेस थी, बट माँ की बात का कुछ तो फिर अगर आपने पूरा दिखाया था तो फिर असर दिखाते. तो मैं कह रही हूँ आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. और मैं तो सबसे पहले ये शुरू से कहती आ रही हूँ कि उसका जो ह्यूमन साइड दिखा रहे हैं या ये कि ऐसे लोग कैसे ऐसे बनते हैं, वो एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है. बट नाउ आई थिंक फॉर दीज 2 एपिसोड्स फॉर मी इट वॉज टू कंट्राइव्ड, नंबर 1. एंड नंबर 2 आई थॉट बस अब आगे हो गया. मुझे अमार देखना है इन हिज अमारनेस, यू नो. आई वॉन्ट टू सी अमारिंग, वो ही कहते हैं ना जेंजी जैसे बोलती है, द हेयर इज हेयरिंग. आई वांट टू सी अमारिंग, यू नो. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. Amar will be Amaring in the next episode. You don't worry. There's going to be a full toss Amar fallout. लेकिन राबिया, okay, going back, अब इसके ऊपर हमारा हो चुका है डिस्कशन. मैं नशवा की, ठीक है, अब आपने ये दिखाया कि नशवा की बिस्मा से पूरी कॉन्वर्सेशन हुई कि यू नो शायद मैं अगर ये कर दूं, मैं उसको बेहतर कर दूं तो कुछ अच्छाई हो जाए. फिर सिद्रा की अमार से कॉन्वर्सेशन हुई. फिर नशवा ने वो कमरा साफ किया और कोशिश किया कि थिंग्स विल बिकम अ लिटिल नॉर्मल, और कहा कि सबसे पहले तुम्हारी ये सिगरेट जो है, ये ड्रग्स जो हैं, ये जाने हैं, ठीक है. Okay, all that aside, what we can say कि भाई नशवा is in Delulu land, नशवा is thinking and the drama is giving us this message. क्योंकि नशवा एक पॉइंट पे सोचती है कि बुरहान उससे कहता है कि तुमने ये गलत डिसीजन लिया है, तुम उसके साथ नहीं. So we know that the drama is building up to that. At least I think it is. But मेरा सवाल सिर्फ ये है राबिया, आप कुछ भी कर लें, you are getting married to a criminal and you are a lawyer and you know that 90% he has done something wrong. And for me, that is something I cannot condone Nashwa for, especially because she's a lawyer. तो मुझे ना यहाँ स्क्रिप्ट में ये नशवा के कैरेक्टर में ये प्रॉब्लम, I can't wrap my head around it. मुझे लगा कि नशवा जो है ना, yes she's a lawyer, but at the end of the day she's alone. So उसकी जो डर खौफ जो भी है वो उसका एक, उससे ये चीज़ें करा रहा है. एंड बीइंग बिस्मा's डॉटर एंड बीइंग नशवा जो काफ़ी थोड़ी आइडियलिस्टिक भी है, उसने शायद सोचा कि अच्छा मैं कर लूँ. सो फॉर मी इट्स लाइक ओके, नशवा इज़ डूइंग टिक 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 नाउ. अब उसने कर लिया जो करना था, अब वो करेगी कि मैंने कोशिश की, तुम नहीं माने, अब आई एम गोना डू व्हाट आई वांट टू डू. सो मुझे ये लगा. आई डू थिंक ज़रूरी नहीं था दिखाना कि नशवा कोशिश करती है उसको चेंज करना, बट मे बी ड्रामा इज़ ट्राइंग, द स्क्रिप्ट इज़ ट्राइंग टू प्ले इट सेफ एंड बी परफेक्ट एंड मेक श्योर कि जहाँ वो अमार को एक ख़ास तरीके से खेल रहे हैं ना, वो नशवा को भी एक ख़ास तरीके से खेल रहे हैं कि वो नशवा ने कोशिश की थी, अब नशवा जो भी करे, नशवा इज़ अलाउड टू डू दैट. तो मुझे लगता है ये इस तरह है. आई फील नशवा इज़ वेरी वेरी अलोन. नशवा हैज़ नो चॉइस.
जब बिस्मा उसके पास आई, आई एक्चुअली फेल्ट रियली एंग्री एट बिस्मा फॉर लीविंग हर डॉटर लाइक दैट। उसकी शादी हो रही है, उसके सर पे हाथ रख के चली गई। वो बिस्मा ने पूरी बातें, उस वक्त नशवा ने पूरी बातें जो बिस्मा से की, वो अपनी माँ को हौसला देने के लिए कर रही थी। माँ को इसलिए कह रही थी कि माँ को बुरा फील नहीं हो कि माँ परेशान है, एंड बिस्मा कुडंट गेट इट। बिस्मा इस उसमें कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, एटलीस्ट टू मी इट लुक लाइक दैट, एंड शी वॉकड अवे। और उसके बाद जो नशवा रोती है, बिकॉज वो नशवा, एंड आई फेल्ट लाइक देयर नीड्स टू बी समबडी, बी जान, आसिम, बिस्मा, कोई भी उसकी दोस्त या बी ने जो आके उस वक्त जो उस वक्त आके नशवा को हक करे। आई रियली फेल्ट फॉर नशवा राइट देयर, यू नो। बट येस, आई स्टिल फील दैट जो वो धमकी उसने दी थी उसके लिए वो डरी हुई है, और वो एक आइडियलिस्टिक लड़की थी जो सोचती थी कि मैं अपनी माँ को खुशी दे दूँ, और वो उस बहुत दफ़ा आप ऐसी चीज़ें करते हैं, आपको लगता है आप ये कर लेंगे, लेकिन जब आप उस चीज़ में जाते हैं आपको पता चलता है ओ दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट। जो नशवा को अब पता चल रहा है, उसको ख्याल था कि वो अमार के साथ गुजारा कर लेगी, बट नाउ शी इज़ रियलाइजिंग, जब वो फुटपाथ पे बैठी होती है, कि नो इट्स नॉट दैट ईजी जितना मैं सोच रही थी। जो मैंने जिस चीज़ के लिए मैंने हामी भर ली है, वो शायद चीज़ बहुत मुश्किल है मेरे लिए करने के लिए। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि बिस्मा क्या करती? अगर बिस्मा उस ठीक है सर पे, बिस्मा ने जो वो तो खैर आई फेल्ट गलत है कि उन्होंने जाके वो उनसे बरकत बीबी है ना वो, एंड उनसे जो है ना बख्तियार से बात करी। आई मीन व्हाट वर दे थिंकिंग, इन विच लाला लैंड आर दे लिविंग इन? वो कभी भी नहीं मानते ये बात। आपको जो है ना पीछे से आके कोई, यू हैव टू प्ले अ ट्रिक ऑन देम, यू कांट गो देयर एंड से कि जी हम अपनी ईगो असाइड करके ये सब, वो आसिम भी जो कह रहे थे। लेकिन अब वो कर दिया ना, उनको पता है। तो बिस्मा और नशवा हैज सेड मैं ये शादी कर रही हूँ, आई एम, एंड वी आर ऑल सेइंग, आई एम नॉट सेइंग बट वी हैव बीन सेइंग, ओ नशवा नोज हाउ टू लुक आफ्टर हरसेल्फ, वो उसके अपने हैं, वो कर लेंगे। तो फिर बिस्मा क्या करे? और हक करती, उसके साथ रहती। शादी पे आपने नहीं दिखाया कि बिस्मा कहीं थी। शादी पे नशवा की 2 दोस्तें थीं, उस वक्त भी वो जोड़ा पहनाने और उसको कहती कि चलो उठ के तैयार हो, उसके बजाय वो उसके सर पे हाथ रख के चली गई। व्हाई? मतलब बिस्मा, नशवा नीडेड हर मदर, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड बिस्मा टू डू। बिस्मा उसका डिसीजन नहीं चेंज कर सकती थी। और उसके बाद जब बिस्मा बैठी होती है नाश्ते की टेबल पे और वो अमार से बात करती है, बिस्मा इज़ इन अ मच बेटर स्टेट, डिड यू नोटिस, और तो आई थॉट कि ठीक है, फिर नशवा ने सही किया, क्योंकि नशवा को पता था कि उसकी माँ को ये सब चीज़ें जब मिल जाएंगी तो उसकी माँ ज़िंदगी गुजार सकेगी, रादर देन लिविंग अलोन। एटलीस्ट द ड्रामा इज शोन दिस टू मी, बिकॉज बिस्मा उस वक्त क्या नाम है, बुरहान से कनेक्ट करती है, और बुरहान का और वो बड़ा एक इमोशनल दोनों का कनेक्शन आपने दिखाया। I just felt the drama, if it was happening, it wasn't shown to us. So for me, नशवा की पूरी शादी में बिस्मा was missing. बीजान आती, उसको हाथ पकड़, देखो जब एक इंसान ने, वही बात है ना, वो मुझे वो कहावत याद आई, वो जो लोग बहादुर बनते हैं ना और जो ब्रेव होते हैं, उनको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, उनकी कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है, सबको दुनिया को लगता है ये तो बहुत बहादुर हैं, दिल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और उसी में वो बेचारे मारे जाते हैं। देयर इज नोबडी टू कंफर्ट देम, एंड आई फेल दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद नशवा, कि पीपल आर थिंकिंग शी इज सो ब्रेव शी विल टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, शी इज डूइंग इट, बट शी वुडंट माइंड बीइंग हग्ड। और उस वक्त जिस जिस आग में वो जा रही है, अगर उस आग में कदम रखने के लिए एक तरफ बी जान, आसिम और एक तरफ बिस्मा होते तो कितना अच्छा लगता। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फाउंड missing in the drama over the weekend. I wish they had shown this. They could have taken that route. I won't say they can't, but for me, I just felt that along with being brave, बहादुरी के साथ नशवा ने बहुत ढिठाई दिखाई है। और जब लोग कभी कभी बहादुर बनते हैं ना, वो इतने ढीठ बन जाते हैं कि दे ड्राइव अदर पीपल अवे। अगर आसिम एंड वो नहीं है उनके साथ, क्या नाम है इनका, बिस्मा या बीजान, तो वो इसलिए नहीं है दैट दे डोंट केयर फॉर हर, इट्स जस्ट दैट दे कैन नॉट bear seeing what is happening. It's very painful for them. And Shazia, you will leave your loved ones in like that? let me finish, okay? And I think for Bisma, it is very painful to see Nashwa going through that. She's tried everything, she can't do anything. So I feel it was wrong of Nashwa to make that decision, and the drama has not made it a strong enough case for me to say कि नशवा ने ये किया। तो इसलिए मैं ये सारी बातें नहीं समझ सकती कि वो अब क्यों देख रहे हैं कि उसको आग में ढकेल रहे हैं। It's too painful for them to watch. नहीं, आई थिंक द ड्रामा हैज़ डन अ फेयर जस्टिस टू इट, एंड ऑडियंस भी इसी तरह, एक बड़ी ऑडियंस है जो समझती है कि नशवा ने सही किया, तुम्हारी लेकिन कुछ ऑडियंस है जो तुमसे रेजोनेट करती है, जो मैं पढ़ रही हूँ, जो समझते हैं कि नहीं नशवा कुछ और कर सकती थी। फॉर मी, आई थिंक जो बख्तियार ने उसको धमकी दी थी, दैट वाज क्लियर इनफ इन द ड्रामा जस्टिफाइड। इट्स अ ड्रामा एट द एंड ऑफ द डे फॉर मी। सो इतना हम उसको क्रिएटिव लाइसेंस दे सकते हैं। लेकिन बिस्मा जो करी है एज अ मदर, और द काइंड ऑफ मदर बिस्मा हैड बीन, आई डोंट थिंक दैट गोज विद हर कैरेक्टर।
उसको ज़रूर दिखाना चाहिए था कि वो उसके पास आती, उससे कंफर्ट करती, बल्कि आगे की ज़िंदगी में भी आई वुड एक्सपेक्ट बिस्मा टू बी देयर। जो था कर ली उसकी बच्ची ने गलती ना, बच्चे गलती करते हैं, आई वुड एक्सपेक्ट अ मदर टू बी देयर फॉर हर किड्स। आई डोंट थिंक इसमें गुस्सा, किस चीज़ का गुस्सा, उस आपका गुस्सा उस तकलीफ से ज़्यादा बड़ा है जो वो बच्ची गुजर रही है, जो नशवा इस चीज़ से गुजर रही है, जो एक बेटी ने अपनी माँ के लिए किया है। खैर आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, हम तो फिर ख़त्म ही नहीं कर सकेंगे। बट आई फील के जो बुरहान और बिस्मा की कॉन्वर्सेशन दिखाई थी वो भी बड़ी प्यारी थी, कि एक तरफ बिस्मा ने एक चीज़ छोड़ी तो उसको एक तरफ ये चीज़ मिल गई है। एंड यहाँ पे भी लाइक आसिम और बुरहान, यू नो, इट्स लाइक फॉर मी ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कर्जे जाना कुछ चीज़ें इतनी ज़बरदस्त करता है कि दैट इट अमेजेस मी। लाइक फॉर मी दैट होल कॉन्वर्सेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, कि Bisma has been the savior for Nashwa, and now she's come to, she's not a savior here, but she's come to make life better for Burhan and Asim, you know. So I found that very magical about Bisma's character. हाँ, दैट इज़ मैजिकल, लेकिन एज़ फार एज़ लीविंग नशवा इज़ कंसर्न, मैं तो शुरू से कह रही हूँ, जब शादी हुई थी, रुखसती हुई थी, नशवा शुड हैव गॉन, तो मुझे लगता है बिस्मा ने वैसे ही उसको अधूरा छोड़ दिया था फॉर मी। एनीवे, जो अमार के जो बुरहान के साथ हुआ, आई लाइक इट कि वो दिखा रहे थे कि थ्रू आउट बुरहान सोच रहा है और यू नो, लेकिन मैं फिर समझी कि बुरहान अब कुछ करेगा। लाइक मैं पहले भी कह रही हूँ कि भाई माहिन के केस को क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? आपने पूरा एक लॉयर का इतना बड़ा दिखाया है, यू हैव शोन सच अ बिग प्लॉट, एंड आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। एंड अगर आप आगे उसको पिक करेंगे तो फिर आपने बहुत स्लो कर दिया है वो ट्रैक। एंड सॉरी, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, जब अमार सोच रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में वो सीन आता है व्हेन माहिन गेट्स हिट। नाउ आई एम स्टिल कंफ्यूज कि क्या बख्तियार ने मारा था या अमार ने, क्योंकि अगर बख्तियार ने मारा था तो अमार के दिमाग में ये सीन कैसे आ रहा है? क्योंकि अमार को पता है कि उसका बाप इन्वॉल्व है, अगर उसने खुद नहीं भी मारा था तो ही नोज द रियलिटी, एंड अगेन दैट्स व्हाई ही इज आल्सो बीइंग इमोशनली ब्लैकमेल्ड, कि अगर मैं नहीं मानूंगा तो बाप मेरे साथ भी कुछ कर सकता है, मेरा बाप टू गेट समथिंग, माई फादर कैन डू एनीथिंग। ठीक है, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, बुरहान, आई थिंक हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ड्रामे से, बिकॉज ड्रामे ने इतनी अच्छी चीज़ें की। आई डोंट थिंक एक नॉर्मल इंसान जो हम बुरहान से एक्सपेक्ट करें वो करेगा, यू नो। और फिर नशवा ने उसको कोई उम्मीद नहीं दी है, तो आगे जाके ओवर द टाइम अगर बुरहान, आई जस्ट थिंक इट्स टू ड्रामेटिक फॉर अस टू थिंक दैट यू नो कि वो बुरहान ये करता और उसको वापस करने की कोशिश करता। मेरा नहीं ख्याल कि ड्रामा ऐसा, मुझे लगता है ड्रामा उस डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा अभी, जो स्पेशली अभी जो चीज़ हो रही है, विच इज़ काइंड ऑफ ओके ऑल्सो, बिकॉज दैट वुड हैव बीन टू ड्रामेटिक। हम शायद उसको इन्जॉय करते उसको भी, बट आई थिंक हमारी शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। नहीं तो फिर आपको वो डायलॉग नहीं देना चाहिए था ना कि बुरहान सर ने ये केस खोल दिया और वो कोई केस हारते नहीं है, वो करते माहिन का केस खोल दिया, फिर ये डायलॉग एंड रिपीटिंग इट टू मेकिंग अस रिमाइंड दैट दिस इज देयर, फिर ये नहीं करना चाहिए था। मे बी आगे जाके कोई कनेक्शन हो, मे बी आगे जाके कोई कनेक्शन हो, लेकिन उस कनेक्शन को ऑन इट्स ओन नहीं वो कर रहे हैं, उस कनेक्शन को किसी चीज़ के थ्रू लेके जा रहे हैं जो अब होने वाला है कुछ ना कुछ इस ड्रामे में, यू नो, अगले एपिसोड में। लेकिन ऑल्सो मे बी नशवा वॉज यूजिंग इट एज अ थ्रेट टू अमार, यू नो, जिसको हमने गलत मतलब में ले लिया। या नशवा वाज यूजिंग इट एज अ हुक फॉर अस टू, एटलीस्ट फॉर मी। खैर वो जो सीन था जब आसिम आके माफ़ी मांगता है, उफ यार, मतलब कहीं कहीं कर्ज जहाँ इतना ज़बरदस्त होता है, उस वक्त बख्तियार देख रहा है कि बिस्मा की ना हालत, कि बिस्मा ने उसको बरकत बी के अपनी सास के एक्स सास के घुटनों को हाथ लगाया, तो आसिम की कैसे ना, आसिम को तकलीफ़ हो रही है एंड दे आर एन्जॉइंग इट। तो इट्स लाइक वो नहीं होता कि वो ग्लैडिएटर्स या वो कुछ होता है ना जहाँ लोग लड़ रहे एक दूसरे को करें, ऊपर से बैठे हुए लोग इन्जॉय करें। सो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग कि बख्तियार वॉज एन्जॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट, जिस पे आसिम और बिस्मा जो है उनकी ईगो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो एक दूसरे को इस तरह करते हुए हर्ट हो रहे थे। टोटली यस, बिकॉज उसको तो बिल्कुल ही डीपेस्ट शेड ऑफ ब्लैक दिखाया है, इफ दैट्स पॉसिबल, बख्तियार को। एंड इवन उनकी जो वो है बरकत ऑल्सो, उन्होंने जिस तरह झटका है ना उसका उठा के यूं फेंका, इट वाज लाइक देयर विन, what they have now is their win. सो माई थिंग इज़ दैट आपने असद का जो अब दिखा दिया ठीक है, बट आई फील दैट इट इज़ वेरी सडन। आपने पीछे कुछ भी नहीं दिखाया जिस पे असद आपने इन लॉ से डिसएग्री कर रहा है या असद वो कुछ है, अब एकदम से असद को दिखा दिया। सॉरी, आप ड्रामा इतना अच्छा लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं, बिकॉज इट वॉज अ शॉक फॉर मी। मैंने 2 दफ़ा जाके सुना कि ये किसकी बातें कर रहा है, अब ये क्या हो रहा है, मैं कंफ्यूज थी। अब क्योंकि ड्रामा टुवर्ड्स दी एंड जा रहा है, 3 या 4 किस्तें और होंगी, यू नो, और आई एम ओके, यू नो, आई एम एक्सपेक्टिंग, तो आई एम ओके विद इट, बट
I actually think that was a very weak thing, very weak execution here, you know. आई टोटली एग्री विथ यू बिकॉज समझ नहीं आया एकदम से उन्होंने 3 डायलॉग में बता दिया कि असद जो है वो बहुत प्रिंसिपल्ड हैं और वो हक के लिए लड़ते हैं और वो कोई गलत चीज़ नहीं करने देंगे और ये इतना डरते हैं असद से। आई ऑल्सो डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि बख्तियार जो है वो किसी से डरेंगे तो वो अपने दामाद से डरेंगे, जिसकी हार्डली जो वो छोटा सा बच्चा हमें दिखाया था, ही डिड नॉट सीम वेरी इंटिमिडेटिंग टू मी, सो आई एम टोटली ऑन यू विद दैट। I think that's all. We can move on to the next drama, which is Meem Se Mohabbat. ओके जी, मीम से मोहब्बत। तो मीम से मोहब्बत में राबिया, आपको वो आपने कहा था आई थिंक पिछले एपिसोड में कि आई होप दे गिव अस सम मोमेंट्स दैट विल यू नो मेक अस स्माइल, मेक अस लाफ, मेक अस सी द रोमांस, द क्यूटनेस। तो आपको वो मिल गया पूरा भरपूर इस एपिसोड में कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बस एक शिकवा है, बट अदरवाइज़ अदर देन दैट मुझे लगा एपिसोड बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी एंड यू नो हमें बहुत कम ऐसी एपिसोड्स मिलती हैं जहाँ पे हीरो हीरोइन अलोन आर हैविंग सच क्यूट मोमेंट्स एंड उनकी रिलेशनशिप की भी एवोल्यूशन और प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं। तो वो एक घर था जिसमें मोहित, यू नो तलहा एंड रोशी थे और बाकी सबको उन्होंने हटा दिया। So I really enjoyed watching it. Yes, and I think that they let the camera linger on the moments, Rabia. That's what I liked because yahan the director was very confident about what he wanted to show us. अब वो बारिश वाला सीन वो काफी लंबा चला था, मैंने देखा नहीं कितना लंबा चला था, लेकिन पहले मोहित और रोशी गए, उसके बाद वो देख रहा था तलहा, फिर तलहा आ गया, फिर रोशी पीछे हट गई, फिर उसने उसको हाथ दिया और उसी के अंदर एक पूरी कहानी चल रही थी उस बारिश सीन में। एंड दे लेट इट गो, इट्स लाइक आप कहते हैं ना कि डायरेक्टर ने कहा जस्ट लेट इट रोल, जबकि आई एम श्योर उस पे बहुत एडिटिंग हुआ होगा एंड यू नो डिफरेंट एंगल्स कैच करे होंगे उन्होंने, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुली क्रिएटेड। और वो कितना खूबसूरत था ना कि लाइक मेरे लिए ना ये एपिसोड मुझे लग रहा है कि शाजिया, आई डोंट नो इफ यू फेल द सेम थिंग कि मोहित और रोशी की रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हुई, एक नेक्स्ट स्टेप गया। तलहा और रोशी की भी रिलेशनशिप थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यू नो इवन तलहा एंड मोहित की रिलेशनशिप आगे मूव की एंड उन्होंने बड़े हर कैरेक्टर के ना तीनों कैरेक्टर्स की साइड्स दिखाई कि मोहित कैसे फील करता है, ही इज़ अ बच्चा बट ही फील्स के दादा नहीं है और तलहा जो है पा जो है वो सैड बैठे हुए हैं एंड ही टॉक्स टू रोशी कि क्यों ऐसा क्यों है एंड देन यू नो तलहा की साइड हाउ ही फील्स यू नो कि वो रिस्पॉन्सिबल है बट रोशी कम्फर्ट्स हिम एंड रोशी की ये सारी थिंकिंग कि वो शायद कॉलेज नहीं जाना चाहती एंड यू नो अब वो जाने की कोशिश कर रही है या उसको अभी तक उसको याद है वो सारी बातें जो तलहा ने बोली हैं एंड शी हैज़न ओवरकम देम। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ड्रामे ने एक ही एपिसोड में देखो कितनी चीज़ों में चेंज हमें ला के दिखाया कि रोशी को वो माँ बोल रहा है और डिटेलिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई थी छोटी छोटी चीज़ों की। और सीन अगर आप देखें तो आपको सीरियस सीन भी मिल रहा है, आपको हंसी वाला सीन भी मिल रहा है, आपको इमोशनल सीन भी मिल रहा है, यू नो। सो फॉर मी it's almost like a perfect episode. Yeah, and also I think the conversations did not make me feel at least कि बहुत लंबी हो रही है, जबकि conversation थी थोड़ी heavy। जब तलहा ने पूरा बताया उसको एक्सीडेंट के बारे में, एक तो वो फ्लैशबैक दिखाया, I didn't feel the flashback was unnecessary, I think it was needed और बहुत क्विक दिखाया। फिर जो रोशी ने समझाया तलहा को कि मेरी दादी जान ये कहती हैं ये और आपको उनको तकलीफ होगी जो लोग वहाँ हैं बिकॉज दे वुडंट वांट टू सी यू ब्लेम योरसेल्फ, लेकिन फिर रोशी ने उसको हेल्प करने को तलहा को, जब तलहा ने थैंक यू कहा एंड हर फीलिंग्स फॉर तलहा, टू सेपरेट थिंग्स, शी सेड जस्ट बिकॉज आई हेल्प्ड यू doesn't mean that I've forgiven you और I think कि आपने जो भी किया है वो सही किया है, वो दो अलग अलग बातें हैं। या ट्रू एग्जैक्टली वही वो ये जो बात तुमने बोली है कि वो उससे कितनी भी नाराज़ हो वो परसेप्टिव है कि तलहा किस चीज़ से गुजर रहा है। बेकिंग करते हुए भी उसको पता चल जाता है कि तलहा कोई समथिंग इज़ रॉन्ग, यू नो, और वो दिखाते हैं कि तलहा इज़ वॉकिंग आउट एंड शी इज़ थिंकिंग व्हाट्स रॉन्ग। और उसके बाद भी जब पूल में बैठे हुए तो ठीक है वो नाराज़ है, लेकिन उस वक्त तलहा को उसकी ज़रूरत थी तो उसके आंसू पोंछती है एंड वो भी कितना खूबसूरत। लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसके आंसू पूछेगी, आई वाज थिंकिंग क्या करेगी, यू नो। तो जिस तरह उसने किया वो कितना बहुत ही प्योर एक सीन था और बड़ा अच्छा सीन था। फिर वो दूसरी तरफा भी उसके आंसू पोंछती है एंड शाजिया बहुत से लोग मैंने पढ़े कमेंट जहाँ पे लोग कह रहे थे कि शायद रोशी के डायलॉग बेहतर होने चाहिए थे। येस हो सकते थे मे बी, बट शायद वो रोशी की जो मासूमियत है उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, वो उसके कैरेक्टर की इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहते हैं इसी तरीके से। बट आई ऑल्सो फेल वो जो उन दोनों के दरमियान खामोशी की एक रिलेशनशिप थी ना, जो गैप्स थे यू नो कॉन्वर्सेशन में, वो फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट वर वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर रोशी वॉज गिविंग हिम द स्पेस कि तुम बोलो जो तुमने बोलना है, मैं यहाँ सुन रही हूँ, मैं जल्दी में नहीं हूँ।
एंड शी टुक टाइम टू कम्फर्ट हिम यू नो, और उसकी उसकी प्रेजेंस, उसका ऑरा ही जो था वो तलहा को कंफर्ट कर रहा था। एंड तलहा बड़े ओपनली उसने अपने रॉ जज्बात जो थे वो उसको बताए। लोग यूजुअली लोगों को बोलना पड़ता है ना, क्या हुआ, तुम सैड हो, तुम रो क्यों रहे हो, उसने तो खुद ही सब बता दिया कि मेरे साथ क्या है, और फिर अपना गिल्ट, अपना रिग्रेट, सब कुछ यू नो। सो आई फील कि वो जो जो उन्होंने कनेक्शन दिखाया ना, वो रोशी के एक्सप्रेशंस, उनके दरमियान जो खामोशी आ रही थी, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इस पूरे सीन को, उनकी रिलेशनशिप को, वेयर they might come together but might also give space to each other because they are two different persons, you know. Yes, I think you have capped it up well. Um, I wanted to ask and maybe answer a little bit कि रोशी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है? उसको नजर आ रहा है, एंड तलहा ने शुरू में ही कहा था जब वो बिस्तर पे बैठे थे शादी की रात कि मैं ही तो चाहता था कि शादी हो, और वो कह रहे हैं रोशी को जो वैलिडेशन चाहिए या जो एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो अपॉलॉजी चाहिए तलहा से, वो तलहा अभी तक क्यों नहीं दे रहा है? व्हाट इज ही वेटिंग फॉर? आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं ये? मैं सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी परफेक्ट इन देयर वर्ल्ड, लेकिन रोशी मान नहीं रही है, और रोशी का ना मानना और नाराज होना भी हमें समझ आ रहा है और जायज भी है। तो तलहा को ये क्यों नहीं नजर आ रहा? वो बाकी इर्द गिर्द घूम रहा है प्रॉब्लम के, लेकिन वो उसके ऊपर जाके नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? सो एक तो सिंपल सी बात है, बिकॉज ड्रामे को आगे लेके चलना है, कहानी को, तो वो आपको लास्ट एपिसोड्स में दिखाएंगे, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो फिर कहानी में आगे ज़्यादा कुछ रह नहीं सकेगा। ऑल्दो आई डू फील के कहीं ना कहीं तलहा को थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए थी। दूसरी ये भी वजह हो सकती है शाज़िया, बिकॉज येस तलहा के इश्यूज़ हैं, तलहा का एक सैड पार्ट है, तलहा की ज़िंदगी की एक ट्रेजेडी है, उसका रिग्रेट है, और वो उसकी पूरी पर्सनालिटी पे हावी होता है। बट ऑल्सो तलहा, अगर आप देखें तो वो सर तलहा है ना, यू नो, तलहा इज़ ऑलवेज तलहाइंग, यू नो, आई एम सॉरी आई एम डूइंग दिस इन दिस ड्रामा का, बट सर तलहा है ना वो, तो उनका तो एक वो अपनी थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, तो शायद उन्हें ये हिट ही नहीं कर रहा हो कि मुझे अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है। इन हिज माइंड मे बी कि वो उन्होंने उसको शादी करके लिया है, उसने शादी को ये कर दिया है, मे बी ही थिंक्स दैट ओ आई हैव डन व्हाट आई नीड टू डू। इट कुड बी दैट ऑल्सो, यू नो, बिकॉज ये मैं तलहा से, मुझे लगता है तलहा की ये साइड है, बट ऑल्सो मे अच्छा, बी। सॉरी। सो ये जो आप कह रही हैं, ये तो मुझे लग रहा है प्राइड एंड प्रेजुडिस में से मिस्टर डार्सी का एक पेज हमने निकाला है, और इट इट इज एक्चुअली, अब मैं सोच रही हूँ एज यू सेइंग इट दैट तलहा हैज दिस मिस्टर डार्सी काइंड ऑफ इमेज which रोशी is going to break now. वो तो आई थिंक उसने ऑलरेडी ब्रेक करना शुरू कर दिया ना, जस्ट फॉर हिम टू कम आउट एंड जंप लाइक अ चाइल्ड इन द रेन, एंड फिर उसको बुलाना, एंड देन यू नो रेस्टोरेंट लेके जाना, तो वो सब चीज़ें तो वो हमें नज़र आ रही है कि रोशी उसको हील भी कर रही है, और रोशी के साथ साथ वो अपने शेल से बाहर भी निकल रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि जैसे मुझे ये चीज़, मैं एपिसोड देख रही थी, मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी एपिसोड, ठीक है, आई वाज रियली रियली हैविंग फन, और जब आप मज़ा कर रहे होते हैं ना, आप कैरेक्टर से एसोसिएटेड होते हैं, तो कभी कभी आप इस चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं, यू नो, या आप कहते हैं ठीक है, लाइक इट इज़ नाउ बॉदरिंग मी अब, क्योंकि वो एपिसोड का थोड़ा सा जोश कम हुआ है कि तलहा ने एक दफ़ा भी माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं की, या तलहा कोशिश क्यों नहीं कर रहा है उसके मनाने की। आई एम सॉरी, यू नो, आई फील दैट उसको पता है, ठीक है, दो चीज़ें हैं, उसको नहीं समझ आ रही कि उसकी गलती क्या है, बट यू लाइक हर सो मच, यू लव हर सो मच कि तुमने शारिक को अगवा कर लिया, तो तुम कम से कम उसे सॉरी तो बोलो कि यू नो शी इज़ एंग्री, यू नो, एंग्री भी नहीं, खफा है वो, यू नो। तो मुझे ये चीज़ अब मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि तलहा कुछ ना कुछ ज़रूर करता, क्योंकि तलहा ने कोई कोशिश नहीं की, ना फूल लेकर आया, ना सॉरी बोला, ना उसको यू नो इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश की। मे बी ही थिंक्स कि मेरे एक्शंस, बट आई डोंट थिंक एक्शंस आर इनफ हियर। डेफिनेटली वी नीड वर्ड्स, एंड रोशी नीड वर्ड्स, एंड वी वांट सर तलहा टू openly and verbally express his emotions and apology. Sorry, we are all waiting for that, you know. So एक और चीज़ मैं क्या कहना चाह रही थी तलहा की, कि तलहा तुम क्या कही थी कि तलहा क्यों नहीं समझ रहा है और कि उसको क्या है। ऑल्सो मे बी ही डजेंट रियलाइज़ कि उसने उसको कितनी बुरी तरीके से हर्ट किया, बट कुछ ना कुछ इधर है, क्योंकि देखो बाप का भी दिखाया, आबिद साहब का भी दिखाया कि वो रोशी को तो समझा रहे हैं, लेकिन तलहा को आके उनको नहीं बोला कि बेटा तुम भी उससे ये करो, तुमने ये गलती की, यू नो। सो मे बी द ड्रामा इज गोइंग समवेयर, मे बी आई एम नॉट एंड यू आर नॉट एबल टू यू नो अंडरस्टैंड रियली, but maybe there is a purpose behind, there is a reason behind it of what is happening, you know. I hope so. So बाप का तो आई थिंक आबिद साहब जो है वो थोड़ा सा, ही इज नॉट दैट पेरेंट जो
बैठ के सिखाएँगे। सो ही लेट्स थिंग्स बी, जैसे तुमने कहा था पहले कि रोशी को उन्होंने ये नहीं बताया कि उसकी क्या वजूहात थी और वो क्यों इतना क्यों उसने मना किया था, रोशी से क्यों नहीं शादी करना चाह रहा था। लेकिन तल्हा का जवाब मुझे यही समझ आ रहा है जो आपने अभी दिया है कि सर तल्हा, एंड बट इट्स नॉट इनफ, क्योंकि रोशी ने बार-बार कहा है कि आप तो मुझे ये समझते हैं ना, आप तो ये समझते हैं ना, ये समझते हैं। समटाइम्स पीपल आर नॉट कम्युनिकेटिव इनफ, और वो समझते हैं कि उनके एक्शन से ही लोग समझ जाएँगे। जैसे वो कहते हैं कि भई हम लंच पे चलेंगे और फिर वो वहाँ कह रहा है कि अच्छा हम सेल्फी लेंगे, यही जगह थी, हम पहले आए थे। सो ही इज़ डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, बट ही इज़ नॉट सेइंग ऑल द राइट थिंग्स। एंड आई थिंक रोशी तलहा को तो रेजिस्ट कर सकती है, उसको तो एटीट्यूड दिखा सकती है, लेकिन मोहित को नहीं करती। एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दानानी फॉर हर परफॉर्मेंस, बिकॉज वो जो उनके एक्सप्रेशंस पे चेंज आता है ना, एक्सप्रेशंस में चेंज आता है, गाड़ी में भी जैसे जैसे मोहित बोलता है, यू नो शी इज टॉकिंग टू तलहा एंड शी इज ट्राइंग टू बी लाइक दिस, एंड देन एकदम से वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी, स्माइल करेगी जब वो मोहित की तरफ देखेगी। तो मुझे ये ट्रांजिशन और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आई फाउंड द लास्ट रेस्टोरेंट सीन अ लिटिल बोरिंग, मुझे लगता है उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते थे, क्योंकि वो मोनोलॉग ही चल रहा था तलहा का जो। सो शायद अगर रोशी की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती और रोशी से ज़्यादा बेहतर मज़े के रिस्पॉन्स आते तो वो अच्छे लगते। जैसे वो एजुकेशन वाला जब यूनिवर्सिटी वाला सीन था तो वो मज़े का सीन था, यू नो कि वो उसे कहता था, कहती है जी नहीं आपको किसने कहा है, मैं तो कर रही हूँ, आज ही नहीं जा रही, ये थोड़ी बोला है। तो यू नो वी वांट दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्वर्सेशन विच कीप्स द कॉन्वर्सेशन अलाइव एंड seen alive for the audiences. So what you're saying is, and that's actually very true, कि there was always a spark in रोशी, और वो स्पार्क आपने जर्नी दिखा दी है कि रोशी मैच्योर हो गई है एंड रोशी सीरियस हो गई है एंड रोशी अब एडवाइस दे सकती है तलहा को, यू नो कि अपने आप को मत डैमेज करो या अपने आप को मत कोसो या मत क्रिटिसाइज करो, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। लेकिन रोशी के अंदर एक स्पार्क बरकरार रहना जो हमने यूनिवर्सिटी वाली कॉन्वर्सेशन में देखा, लेकिन हमने रेस्टोरेंट में नहीं देखा, and we enjoyed it because I was happy to see, oh, this Roshi is still there, you know, she can answer him back, she can say things, and Talha can say something back. So I think that's what you are right, we missed in the restaurant scene. अच्छा, 2-3 चीज़ें विच डू यू वांट टू से समथिंग, अदरवाइज वी कैन रैप इट अप। No, you can go ahead. सो 2-3 चीज़ें लोग बोल रहे हैं, लाइक पीपल आर सेइंग कि वो एफआईए वाला आपने क्यों पूरी बात कही थी, वो क्यों नहीं हुई, और फिर शारिक की क्या चीज़ है, शारिक को क्यों उसने इतनी देर तक किया है। वी बीन रीडिंग योर कमेंट्स एंड आई थिंक द ड्रामा माइट एड्रेस दीज थिंग्स लेटर ऑन और द ड्रामा माइट नॉट एड्रेस दीज थिंग्स लेटर ऑन। वी विल डेफिनेटली इंशाल्लाह, आई होप वी रिमेंबर, वी विल टॉक अबाउट इट, बट हम भी ड्रामे को चांस दे रहे हैं क्योंकि अभी तक ड्रामा एपिसोड्स ख़त्म नहीं हुई हैं। सो वी ऑल्सो के नॉट राइट नाउ से समथिंग, जो हमने कहना था हमने पहले भी बोला, लेकिन हाँ अगर ड्रामा एंड तक इन चीज़ों को नहीं कहता तो फिर आप सवाल ज़रूर उठाएंगे कि अजीब सा लग रहा है कि आपने क्यों एफआई और पूरी वो वाली बात को रेस किया जब आपने उसको किसी डायरेक्शन में लेकर ही नहीं जाना था, आपने एंड में शारिक को तलाक से ही अगवा कराना था। और बहुत से लोग के कोई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, बट उन्होंने कहीं भी क्लियरली नहीं बोला कि शारिक को अगवा करवाने में तलहा ने एजेंसी का हाथ है या कुछ भी है। सो वी आर अवेयर ऑफ ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस, आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज इफ हमने मिस कर दिए, बट आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर द ड्रामा टू रैप अप और द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स टू शो अस व्हाट्स हैपनिंग, एंड देन वील डेफिनेटली हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट। Yes, totally. I agree with you. And did you want to talk about the swimming pool and the glycerine, or shall we let it go? ओह हाँ, वो बॉटल मुझे बहुत बग कर रही थी एंड आई वाज थिंकिंग ये ना, आई डोंट नो व्हाई, मतलब उसको ब्लर कर देते, कुछ भी कर देते, फ्रॉम द टाइम तलहा की बैग दिखाई है टू द टाइम वो वॉक अवे करती है, इट्स ऑलवेज देयर, यू नो, एंड इट वाज रियली रियली बॉदरिंग मी कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। It was obvious. I am also thinking it was glycerine ऐसी कोई चीज़ है which also, you know, casts a shadow on the actor's performance, you know, which just leaves a bad taste. ठीक है, okay, then we are done. ठीक है जी, I will do मन मस्त मलंग, छोटा सा रिव्यू जो मैं करती हूँ because I'm watching it, and शाज़िया आप अपना कर लीजिएगा जो आप कह रही थी। ठीक है, so I'm going to do hashtag. ठीक है, मैं अपना खुदाफिज कर दूँगी, तुम अपना खुदाफिज कर देना राइट नाउ। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मन मस्त मलंग। तो मन मस्त मलंग की जो 3 एपिसोड्स थी उसमें काफ़ी कुछ हुआ, मुझे इस बार की एपिसोड मुझे बेहतर लगी, ऑल्दो कॉन्वर्सेशंस लंबी बहुत ज़्यादा फिर थी। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग द एडिटर, I'm requesting the director, I'm requesting the production house, whoever can hear me, you know, cut down करते हैं इन conversations को। मतलब वो जो लास्ट एपिसोड थी जिसमें गोली लगती है, उससे पहले जो पूरा वो जो बड़ी बहन है उसके अस्मा और कबीर के दरमियान इतनी लंबी बहस, नहीं तो मैं ये नहीं करूँगी, तुम ये कर दो, नहीं मैं तो यही बैठा हूँ, नहीं यार, वी डोंट वांट टू लिसन टू दिस। यू डू हैव अ गुड स्टोरी, यू डू हैव अ ग्रेट
you know, a script which has a lot of potential. So let's not compromise it with these things. कितनी बार सुनेंगे हम वही चीज़ें, फिर वो माबीना और वो जो बड़ी उनकी जो बहू है मुबीन की बीवी, उसके दरमियान फिर इतनी तुम बहन को इसीलिए लेकर आई हो ताकि मैं इससे शादी करा दूँ कबीर से, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, फिर वो दोनों आपस में करिए. आई जस्ट विश दैट समहाउ हम इन सब कॉन्वर्सेशंस को हटा दें, बिकॉज वी हैव सीन इट. वी वांट टू focus on the right things, which is Kabir, Riya, Sikandar and their progress ahead. So मुझे बड़ा मज़े का लगा कि उन्होंने कबीर को बोला कि पहले तो कबीर साहब ने जो है उसको लेकर मोहब्बत के बारे में तुम क्या सोचती हो. वो भी बड़ी चालाक, उससे फ़ौरन नहीं बोला, उसने कहा बट उसमें वफ़ा होनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए. एंड देन कबीर से उसमें जुनून होना चाहिए. लाइक यू नो, ये अब शुक्र है कि वो शिकवे शिकायत की कॉन्वर्सेशन से आगे बढ़े और ये कॉन्वर्सेशन मज़े की थी, जहाँ आप सुन रहे थे कि कबीर क्या बोलेगा, फिर वो उसको चैलेंज करती है. आई डेंट थिंक कि वो कर लेगा और वो दिखाएंगे. फिर वो आता है और वो भी क्यूट सीन था कि वो कमरे में पहुंच जाता है, अब उसकी हालत ख़राब हो रही है, वो कह रही है जाओ. सो यू नो, आई एम सो ग्लैड दैट द ड्रामा हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड और हमें थोड़ा डिफरेंट चीज़ दिखा रहे थे रादर देन द सेम दुश्मनी अगेन गोइंग ऑन एंड अगेन. खैर रिया साहिबा वहाँ पे भी खुश नहीं हुई. रिया ने उसको फिर चैलेंज किया कि मेरे भाई और बहन के सामने मेरे घर आओ. फिर अब वो जब सिकंदर की कॉल आती है तो मैंने सोचा कि इसने ना, कबीर ने प्लान किया ये सारा कुछ, कि इसने पहले से उस बंदे को बोला है, बट इट सीम्स कि उसने प्लान नहीं किया था. बाय चांस ही हो गया कि वो जो सप्लायर था उसने कहा ये तो कबीर का माल है, मैं सिकंदर को नहीं दूंगा. और फिर सिकंदर ने मजबूरी में कबीर को कॉल किया. सो आई एंड कबीर ने कहा हाँ मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ. उसने कहा इससे बेहतर चांस क्या हो सकता है कि मैं पहुँच जाऊँ और रिया की शर्त भी पूरी कर दूँ. ये उस बेचारे को क्या पता था कि वहाँ पे अस्मा जो है वो उस पर गन चला देगी और वो रिया को लग जाएगी गन. तो ये मज़े की चीज़ें दिखा रहे थे. आई लाइक इट. आई ऑल्सो लाइक कि कबीर इज़ सो कॉन्फिडेंट कि वो उठेगी तो सबसे पहले मेरा नाम लेगी. एक सवाल मुझे ये होता है, क्या कबीर वाकई सच्चा है? क्या कबीर रिया को सिर्फ जीतना चाह रहा है और अस्मा और सिकंदर को नीचा दिखाना चाह रहा है, और जब रिया शादी से खुद हाँ बोल देगी तो उसको को इनकार कर देगा? आई डोंट नो. ये फियर मेरे बैक ऑफ माई माइंड क्यों है? आई रियली होप ये नहीं जाए ड्रामा, बिकॉज अदरवाइज़ कहानी डिफरेंट लग रही है कि रिया और कबीर अपनी फैमिलीज़ की दुश्मनियों को साइड पे भुला के अपनी मोहब्बत में फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं. और दूसरा पॉइंट ये कि जो कबीर ने अस्मा को हॉस्पिटल में बोला ना, वो बड़ा पावरफुल था. उसने कहा ये नफ़रत सबको खा जाएगी, अभी रिया को, फिर मुझे, फिर इसको, सिकंदर को, सबको खा जाएगी, अब लेट गो कर दो. और आई थिंक वो बात ना कहीं सिकंदर के काम जहन में भी जाके बैठी होगी. तो ड्रामे ने इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें की एंड दैट स्पीच वॉज वेरी पावरफुल एंड आई वाज होपिंग शायद अस्मा को कुछ हो जाए. लेकिन अस्मा को तो पीछे से कोई फीड कर रहा है ना, और अस्मा की अपने भी आए कि माबीना ने मेरे साथ ये किया, मुबीन ने मेरे साथ किया, जो स्टोरी हमें अभी तक पता नहीं चली. तो वो तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग इन अस्मा's लाइफ जिसकी वजह से अस्मा शायद ऐसे कभी भी ना सोचे. सिकंदर का कैरेक्टर भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई लाइक इट दैट ही इज़ दैट टिपिकल एनिमी, लेकिन वो कहीं कहीं समझ को सामने रखता है, अपने देखता है कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ है, और वो रिया की बात को समझता है. एक्सक्यूज़ मी. और रिया की जो वेलफेयर है ना, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. और जहाँ उसको ठेके में अपनी मदद चाहिए थी तो उसने कबीर से मदद मांगी. मुझे सिकंदर के कैरेक्टर की ट्रांजिशन और एवोल्यूशन बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स नॉट द टिपिकल वन एंड आई वुड लाइक टू हैव अ पॉजिटिव साइड ऑफ सिकंदर. और फिर उसने अस्मा को जो बात बोली कि तुम्हारा भाई तुम्हारे बाप का कातिल इस वक्त हॉस्पिटल में, या उसी बाप की बेटी इस वक्त हॉस्पिटल में और जान से लड़ रही है, अपनी जान और ज़िंदगी के लिए लड़ रही है. तो ये बड़ी ना एक रियलिटी चेक्स हैं जो अस्मा को मिल रहा है, लेकिन अस्मा सीखने के लिए तैयार नहीं है. वो अभी भी कबीर को धमकियाँ ही दिए जा रही हैं. कब जाके फाइनली कबीर अस्मा और उस बंदे की सच्चाई का पता चलेगा, ये तो मैं भी वेट कर रही हूँ. सो ड्रामा मज़े का था. इस बार 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई, बहुत इंटरेस्टिंग हुई. आई डू वांट द कॉन्वर्सेशंस टू बी शॉर्ट. आई लाइक द रोमांस एंड आई थिंक उस पर ज़्यादा बिल्डअप करना चाहिए, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. मुझे कहीं केमिस्ट्री जो है वो मिसिंग लगती है. जब वो बेंच पे बैठे होते हैं मुझे वो कॉन्वर्सेशंस अच्छी लगती हैं, जब वो कमरे में आए तो आई कुडंट फील द सेम. सो सॉरी, अजान की ब्रेक हो गई थी. तो मैं ये कह रही थी कि कहीं जो है ना मुझे उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती है, कहीं मुझे केमिस्ट्री नहीं नज़र आती है. फॉर एग्जाम्पल वो जो कमरे वाला सीन था जहाँ कबीर आता है उसके कमरे में, और वो वहाँ नहीं मुझे वो फील हुआ. मुझे वो मैजिक, वो मतलब वो जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट करी थी वो मुझे नहीं नज़र आया. जब वो बेंच पे बैठे बातें कर रहे थे वहाँ पे वो मुझे मैजिक नज़र आया, वहाँ मैंने उनकी कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा इन्जॉय किया. तो ये मुझे लगता है शायद एग्जीक्यूशन में कुछ हो रहा है, या फिर ये कि वो इतना टिपिकल सीन है कि हाँ लड़का
आता है लड़की कमरे में छुप-छुप के और ये होता है। अगर उसको एक और तरीके से बेहतर तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर लेते तो शायद हमें एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ नज़र आती और हम ज़्यादा उसको एन्जॉय करते। आई एम नॉट सेइंग आई डिडंट एन्जॉय इट, आई वाज़ सरप्राइज़्ड दैट वो कर रहा है एंड कैसे पहुँचेगा वो था। बट ये चीज़ बहुत दफ़ा बहुत ड्रामों में हम और फ़िल्मों में देख चुके हैं, तो उसमें कोई न्यूनेस हमें नज़र नहीं आई, तो मे बी दैट इज़ अनदर रीज़न। आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप शाज़िया का रिव्यू सुनिए, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए ड्रामों के बारे में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, हैशटैग। सो हैशटैग वाज़ अ ड्रामा जो 4 एपिसोड का था। इट वाज़ अ लिमिटेड एपिसोड सीरीज़, मेहरीन जब्बार एंड शाह यासिर। They have also given us contractors before limited episode. They have also given us Jurm. Okay, so hashtag का, so what is interesting is कि शाह यासिर एंड मेहरीन जब्बार जब साथ काम करते हैं ना, तो टॉपिक जो है वो एक नया लेकर आते हैं, और वो ऐसा होता है, एंड दिस वन स्पेशली, दैट्स रेजोनेटिंग विथ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस. So it's all about social media, TikTokers, the need and the desperation for viral views. लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने like how they do it कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा preachy messaging नहीं करी है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में, उनकी कहानियों में, in the plot and in 4 episodes they have wrapped up the challenges of these people who are on social media. किस तरह से क्विक सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस मिलता है, क्या ये बात सही है जिस तरह वो सक्सेस लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगियों में, द डेंजर्स एंड रिस्क्स दैट दे एक्सपोज देमसेल्व्स टू जब वो ऐसा काम करते हैं, इज़ इट वर्थ इट, उनके घर वाले कैसे उनको व्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ भी उन्होंने ना नैरेटिव आगे चला दिया है कि लोग जो हैं, अब एल्डर्स भी हैं, वो हमेशा हर चीज़ को इस तरह बुरा नहीं समझते हैं जो घर वाले होते हैं आपके। तो I'm not going to try and give you the reveal because I think काफ़ी लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, या जिसने जिसने नहीं देखा है उनको मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि मिस्ट्री थ्रिलर है. There are 4 people in this drama. 4, I mean there are more people, लेकिन सब मेन किरदार जो है उसमें there is Nick, Usama Khan, then there is Sabina Farooq का character, then there is Maha Hassan का character, Ali Ansari का character, and राइद का character, राइद मोहम्मद. अब हमें ये नहीं पता कि कल्प्रिट कौन है. दे हैव बीन अ कपल ऑफ मर्डर्स, आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, एक होता है फिर एक और होता है उसके आगे. What I won't say failed for me, but what could have been better was कि from episode 1 if not 2, और 4 episode हैं ड्रामा के, हमें sort of पता चल जाता है who has done it. तो वो जो मिस्ट्री आप रिवील 4th episode में लेकर आ रहे थे, वो हमें ऑलरेडी more or less 80 to 90% हम गैस कर चुके थे. So if you haven't watched hashtag, do not go down and read the comments because you just might guess it. ठीक है, only because it's good to know, अच्छा ठीक है, did I guess right or not. तो जब आप कोई मिस्ट्री थ्रिलर, कोई क्राइम मिस्ट्री कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रिवील जो है वो ऐसा रिवील हो कि बाकी ऑडियंसेस नहीं रिवील कर सकते. लेकिन आई विल से एज अ क्रिएटर, एज अ डायरेक्टर, आप कहानी को चेंज तो कर नहीं सकते, आप सिर्फ किरदारों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. एंड आई थिंक हियर द ड्रामा सक्सीडेड. अली अंसारी, उसामा का एक बिल्कुल नया एवटार था, एंड बोथ ऑफ देम, सबीना एंड Maha, did a great job in performing their roles and their characters exactly the way we would have imagined them to be in real life. TikTokers, Instagrammers, social media influencers, किस तरह वो बने, किस तरह दे फॉलो लीड्स, किस तरह उनको किसी इन्फ्लुएंसर की पार्टी पे जाना होता है ताकि वो वहाँ तस्वीरें पोस्ट करें, स्टोरीज करें, घर पे वो कैसे कर रहे होते हैं, उनके घर का एक एक आमदनी जो आ रही होती है वो कहाँ से आ रही होती है. तो जहाँ उन्होंने ये दिखाया कि समटाइम्स ये लेट गो ऑफ स्क्रूपल्स, या कोई इस इंडस्ट्री में ना कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लोग अंधाधुंध काम कर रहे हैं जैसे उनको करना है और जैसे पैसे बनाने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये ऐसा एक रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर है कि अगर आप इसको सही तरह स्ट्रक्चर करें, ऑर्गेनाइज करें, और इसको एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आए, दिस कैन बी अ ग्रेट वे फॉर यंग पीपल to make money and also as a platform for the country itself to showcase the country और बहुत सारी हमारी social illnesses. यहाँ however उन्होंने ये दिखा दिया कि ये लड़कियां चाहे कुछ गलत करें और लड़के भी कुछ सही करें, they expose themselves to a lot of risks, and also कि वो
घर में पैसे भी लेकर आ रही होती हैं, उनके माँ-बाप भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं उनके ओवरनाइट सक्सेस से, सो दे आर लेटिंग देम डू व्हाट दे डू। लेकिन उनको बाहर पुलिस वाले भी तंग करते हैं, वहाँ से भी एक्सट्रैक्शन होता है, पैसे निकालते हैं। एंड देन दिस थिंग व्हिच वाज़ रियली डेंजरस कि आप सोशल मीडिया पे किसी की सीक्रेट या किसी की रॉन्ग डूइंग रिवील करने के लिए और उनको ब्लैकमेल करते हैं या उनको थ्रेटन करते हैं। अब हमारे माशरे में गोइंग टू द लॉ एंड ऑर्डर, रिजॉर्टिंग टू लॉ एंड ऑर्डर एंड गोइंग टू द पुलिस टू सॉल्व द सेम थिंग इज़ वेरी हार्ड। तो इसलिए कभी कभी हमें पता नहीं कि हमारी बात भी सुनी जाए कि नहीं, हमें लॉयर मिलेगा कि नहीं, विल वी बी एबल टू, क्योंकि जब वो स्टेट के सिस्टम्स वीक होते हैं ना तो फिर सोशल मीडिया टेक्स ओवर एंड देन पीपल रिवील, या चलो वीक नहीं भी होते हैं, बहुत दफ़ा सोशल मीडिया ऐसी पावर देता है आपको दैट यू कैन एक्चुअली ब्लैकमेल पीपल, यू कैन एक्चुअली रिवील, यू कैन एक्सपोज पीपल ऑनलाइन, और इसके साथ बहुत खतरा भी होता है। सो आई थिंक जहाँ द ड्रामा माइट नॉट हैव सक्सीडेड इन गिविंग अस दैट मिस्ट्री जो हमें एंड में जाके ऑलरेडी पता थी दूसरे एपिसोड में या पहले एपिसोड में, it did help open a completely different lens to what, and differently realistic and relatable lens के टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये होते हैं और इनको ये करना होता है क्योंकि बहुत सारे ड्रामे बने हैं। एंड हमेशा या तो कास्टिंग ऐसी होती है दैट इट्स नॉट यू नो लाइक सही एज की कास्टिंग, सही the characters are not really gelling, लेकिन यहाँ everything was gelling and everything was relatable. You could see these people doing these things in real life. So here I feel that the drama succeeded. Do go watch hashtag. I would recommend it as a great leap in the narrative of social media, the lives that these people lead, the social media influencer, and किस तरह इनको क्या क्या जगह इनको help चाहिए। As a system, as a society, we need to help them, and we also need to put down certain rules and regulations जो maybe हमें as laws होने चाहिए। Maybe they should resort to something legal। अब वो एक जो किस्सा था, थोड़ा सा लंबा हो गया, I'm going to stop here, जिसमें वो किसी के घर में जाती हैं और उन्होंने वो घर के अंदर की शूटिंग करी हुई है so that they can get viral views because nobody has been in that house, is something we have seen social media influencers do, right? And a lot of the others say कि भाई we don't want to be represented like this। तो जहाँ मैं ये कहूँगी कि ठीक है आपने ये दिखाया, ये बहुत रियलिस्टिक दिखाया, हर कोई ऐसा नहीं होता है, सो डोंट जनरलाइज कि सब करते हैं, लेकिन जहाँ आपको वायरल व्यूज चाहिए होते हैं वो टेम्पटेशन होता है और उसके बाद आपको बहुत दफ़ा पछताना भी होता है, आपको थ्रेड्स भी आती हैं, आप लिविंग ऑन दी एज कर रहे होते हैं कि ठीक है लेकिन व्यूज तो मिल गए, ये तो हो गया, लाइव चले जाते हैं, ये बता देते हैं, it's another world altogether, so I think it will help you understand that world a little better, and it's a good watch। 4 episodes hai, so it's breezy, it will go by very fast। So that's it from me। I hope you enjoyed the hashtag review। Do drop your comments below and let me know कि आपको कैसा लगा। Thank you for watching। खुदा हाफिज़।